Good morning, leaders. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Very good morning. बहुत शानदार। Thank you, वेलकम। sir. Thank you. Thank you very much. आज का दिन बहुत खास है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज टियांस इंटरनेशनल से एक नई जिंदगी जो मिली वनीता राज जी को, आज वो अपनी सक्सेस जर्नी को और साथ में इस टाइम जो प्रमोशन पॉलिसी चल रही है और आने वाले 6 महीने कितने ज़बरदस्त हैं, और अभी आबू धाबी जा रहे हैं हम लोग, कितने एक्साइटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने का और सुनने का मौका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ना जाने कितने लोगों की एक और शुरुआत होने वाली है जिंदगी को बदलने की। अगली आवाज पुनीता जी, बहुत शानदार। ओवर टू यू। वेलकम हविता जोश। Thank you, sir. Thank you very much. Josh is always high, sir. First of all, sir, thank you very much. आपने मुझे मौका दिया और आज पैनल के माध्यम से सभी डायनामिक लीडर्स से रूबरू होने का। सो सर, इसके लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वनीता राज, हिमाचल प्रदेश, सोलन, गोल्ड लॉयन, आज आप सभी के बीच में आज के इस शानदार सेशन में हमारे बीच हमारे ग्रेट सीनियर रिस्पेक्टेड लीडर्स और हमारे डायनामिक लीडर्स, कुछ नए गेस्ट। सो मैं आप सभी का आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से वार्म वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, बट अगर मैं बात करूं त्यांश को लेकर मेरी जर्नी, तो यही कि बिफोर त्यांश जिंदगी में कुछ खास नहीं था। बस सिर्फ दिन कट रहे थे और आज का दिन कट जाता था, नेक्स्ट डे फिर वही सुबह वही शाम, ये सब चल रहा था। मैं ड्रीमर थी और बहुत सारी चीजों को लेकर अक्सर जो सभी ख्वाहिशें देखते हैं, सपने देखते हैं जिंदगी को लेकर, और काश ऐसा होता, काश मेरी लाइफ में ऐसा होता, या एक शानदार घर होता, अच्छी गाड़ी होती और मेरे पास बढ़िया आम इनकम होती, मैं अच्छी जिंदगी जीती या बच्चों को भी अच्छी लाइफ दे पाती, या ऐसा सब बहुत सी चीजें रहती है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज होती अपने पास जो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसा सब कुछ अक्सर सभी के साथ और स्पेशली मेरे साथ बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि मैं सपने देखती थी, जो चल रहा था उसमें मैं अपने आप को इस तरह से समझती थी कि दिन कट जाते हैं, फिर वही सुबह वही शाम हो जाती है, और पूरा महीना काम करो, फिर वही पूरा महीने के बाद नहीं समझ आता था कि जो जो हमने इनकम ली वो कहाँ गई, और सिर्फ दाल रोटी, मतलब इतना ही सब कुछ था। बट यकीन करना दोस्तों, मैं अपनी बात कहूं तो मुझे इन सब चीजों से जिंदगी में कभी भी सेटिस्फिकेशन नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर हमने जन्म लिया है और अगर हम पैदा हुए हैं और फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी, तो हम वही सब कुछ करने के लिए आए हैं, तो शायद जिंदगी उसको नहीं कहते हैं। और रियली 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 क्या करे ऐसा समझ नहीं था, बट त्यांश जिंदगी में आया, और तो मैं थैंक्स करूंगी यहाँ पे पैनल के माध्यम से, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरे भाभी जी का और उसके साथ मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, रूबरू करवाया कि आज आपके पास एक मौका है, आप त्यांश के माध्यम से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो दोस्तों, थोड़े दिन देर के लिए तो ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंडस्ट्री है, काम है, प्रोडक्ट लेना है, यहाँ से एक शॉप शॉप अपनी दुकान चेंज करनी है, और उसके माध्यम से, उसके जरिए से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा, फिर अपने आप को इस तरह से समझाया जब सर ने मुझे पूरा प्लान बताया त्यांश के बारे में, कि एक बहुत ही वंडरफुल इंडस्ट्री है जो लगभग 200 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, और त्यांश को आज लगभग 32 साल पूरे हो गए हैं, और अभी आप देखने जा रहे हैं कि 33वीं सालगिरह एनिवर्सरी त्यांश की जो हम मनाने जा रहे हैं। जैसा भी सर ने भी कहा है कि अभी हम दुबई नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ सितंबर में कंपनी की 33rd एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, तो आज आप देख सकते हैं। बट जब बताया कि त्यांश बहुत ही वंडरफुल इंडस्ट्री है, आज यहाँ पे करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है, और ये एक नॉमिनी बिजनेस है, रॉयल्टी बिजनेस है, पूरी दुनिया घूमने का मौका यहाँ पे है। यकीन करना, मुझे ऐसा लगा
कि जो मैं ख्वाहिशें रखती थी या मेरी ज़िंदगी में जो काश है या जो मेरे सपने हैं, वो जो सपने हैं वो ज़िंदगी में कभी कहीं से पूरे नहीं हो सकते। बट आज ये जो मौका आया है, इसके माध्यम से ज़रूर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो वो दिन और आज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि परमात्मा लाइफ में सबको एक मौका देते हैं और वो मौका मेरे लिए त्यांश था और मैंने त्यांश को समझा और जाना और पहचाना और बिना कोई एक्सक्यूज़ या बिना कोई डाउट के, बिना सीनियर के, बिना कोई सपोर्ट या जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग कि अगर आप हमारे सीनियर मेंटोर्स हमारे साथ रहेंगे तो हमारा कुछ हो पाएगा। बट मुझे मेरे मेंटोर्स ने एक बात सिखाई थी कि हम हमेशा आपके साथ हैं, सपोर्ट, गाइडेंस हमेशा ही रहेगा। जब तक हम हैं तब तक हमेशा रहेगा। बट अगर ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी पानी है वनीता, तो आपको अपने दम पे बाहर निकलना पड़ेगा। फील्ड में निकलना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस काम के बारे में आप जैसे लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, इस अपॉर्च्युनिटी को अगर आप सीरियस लेंगे और इसके प्रति आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको डिपेंड नहीं रहना है, अपने काम के लिए लग जाना है। यकीन करना वो बात और वो जो सर का मेरे लिए मैसेज था और जो हमेशा ही कहते थे कि अगर हम आपको साथ आप हमारा वेट करेंगे, इस तरह से इंतज़ार करेंगे तो शायद देर हो सकती है। बट अगर इंडिपेंडेंट होके हम अपने काम में लग जाएँगे तो आप बहुत जल्द यहाँ पे शानदार ग्रोथ ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि यस, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा काम है, ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है। तो इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी मेरे मेंटोर्स की और मैं हमेशा ही आभारी रही और हमेशा एक ही बात कहती थी कि सर आपने मुझे रास्ता दिखाया और यहाँ तक पहुँचा, ये अपॉर्च्युनिटी दी, ये मौका दिया, इसके बारे में गाइड कर रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, उसी दिन से आज तक लगी रहे, डटी रहे, टिकी रही। अप्स एंड डाउन किसने क्या कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पर मुझे एक चीज़ समझ आई, मैंने त्यांश में सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स को फ़ॉलो किया, स्पेशली मैंने मेरे मेंटोर्स योगराज सर को फ़ॉलो किया, क्योंकि सर मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन हैं और थे। मुझे एक चीज़ समझ आई कि अगर त्यांश में वो कामयाब हो रहे हैं, वो कामयाब हो चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो मुझे एक चीज़ समझ आई और जब देखा कि अगर वो कामयाब हुए हैं, उनके अंदर काम करने का जो डेडिकेशन था, जो काम करने का सबमिशन था, सिस्टम और रूल एंड रेगुलेशन को जो फॉलो करते थे, वो चीज़ जब मैं चेक करती थी, तो मैंने वो सब कुछ अपने अंदर डालना शुरू कर दिया और अपने काम में लगी रही। और मैं बहुत बड़ा थैंक्स करूँगी आज आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से पैंडेमिक आया तो बहुत सी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो गई, बट आवर ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर ने आईडीनेट सिस्टम को यहाँ पे चालू किया, स्टार्ट किया, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसके माध्यम से आज मैं और आप भी एक-दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं और पैंडेमिक के टाइम में उसी दिन से और आज तक की बात करूँ तो डेली अपने आप को मैंने शाम को 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक ज़ूम आईडीनेट सिस्टम पे आई। जो यहाँ पे बताया, कैसे काम करना है, कैसे ग्रोथ पा सकते हैं, कैसे बड़ी कामयाबी आती है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और किन-किन बातों को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो सब कुछ आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से मैंने हमेशा यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर से सीखा। सो इसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ समझ आई, सिस्टम एंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ पाने के लिए और उसके साथ-साथ आपका डेडिकेशन, आपका सबमिशन और आपकी मेहनत और मेहनत के साथ-साथ अगर आप अपने सीनियर्स को फ़ॉलो करते हैं, अपने मेंटोर्स को फ़ॉलो करते हैं, जो इस इंडस्ट्री में कामयाब है, जैसा वो कह रहे हैं, अगर हम वैसा करना शुरू करेंगे, तो 100% आप यहाँ पे कामयाब होंगे। और देखते ही देखते एक वनिता राज की बात की जाए, अगर मैं अपनी बात करूं, बिफोर त्यांश तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ थी, वही सुबह वही शाम थी और सपने जो थे वो दूर दूर तक कभी हकीकत नहीं हो सकते थे, इतना मुझे मालूम था, इतना मुझे बिल्कुल मालूम था, क्योंकि जो हम काम कर रहे थे, जो मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, वहां पे घर चल रहा था, दाल रोटी चल रही थी। बट कैसे पूरी दुनिया घूमनी है, कैसे लाइफ को एंजॉय करना है, कैसे अपनी पहचान बनानी है, ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। बट त्यांश के माध्यम से
बहुत शॉर्ट टाइम इस इंडस्ट्री के माध्यम से, आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से, और जैसे मैंने डेली फील्ड में निकलना शुरू किया, सुबह 6 बजे मैं निकलती थी, शाम को कभी 8 भी बज जाते थे, कभी 9 भी बज जाते थे। बच्चों के साथ-साथ, घर के साथ-साथ हर चीज़ को मेंटेन किया, मैनेज किया, क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल आप देखते हैं और सबको पता ही है कि एक लेडी से ज़्यादा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। और ये चीज़ समझ आई कि अगर बड़ी कामयाबी करनी है, सक्सेस होना है, तो हर चीज़ को ध्यान पे रखते हुए आगे बढ़ना है। अपने काम को भी ध्यान में रखना है, अपने परिवार को भी, और सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ना है। और दोस्तों, इस पैंडेमिक के दौरान में जब लोग घरों पे थे, तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ था कि हस्बैंड का जो काम था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। मतलब कि सारा बिज़नेस और सब अक्सर यहाँ पे लोगों की जॉब जा चुकी थी, बिज़नेस बंद हो चुके थे। बट मैं त्यांश की ब्यूटी की बात कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है। अगर कोरोना टाइम में हमारे घर पे रोटी पकती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ त्यांश की वज़ह से बनती थी। तो उस दिन मुझे ये समझ आया कि अगर इस इंडस्ट्री की वजह से आज हमारे घर पे चूल्हा जलता है, आज हमारे घर पे खाना आ रहा है, तो ये सोच सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री और ये कितना बड़ा मौका है मेरी जिंदगी में, और इसके प्रति मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है सीरियस होने की और मेहनत करने की। त्यांश ने जिंदगी में वो दिया जो शायद और शायद मैं अपनी जिंदगी में, अगर हम 7 जन्म भी लेते तो पॉसिबल नहीं होता। पेंडेमिक के दौरान में मैं यहाँ पे 18 महीने के अंदर फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट गोल्ड लाइन बनी, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। और जब मुझे पता चला कि ये हो गया है, ये पता नहीं चला कैसे हुआ, तो बाद में एक चीज समझ आई कि अचीवमेंट्स की सबसे बड़ी वजह आइडेंटिटी सिस्टम है। और मैंने अपने मेंटोर्स के साथ हमेशा यस सर, यस सर, यस सर किया, जैसा कहा वैसा ही किया, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ चुकी थी कि जिस इंडस्ट्री में आप और मैं हैं, इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो यहाँ पे हमें अपने सीनियर्स को फॉलो करना पड़ेगा, और कभी भी एक्सक्यूज नहीं देने हैं अपने काम के प्रति, और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस की पेशेंस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो जिंदगी में आपको कामयाब बना सकता है, बना देगा। 101% अगर हमने वो आपके अंदर है, अगर आपने उसके प्रति पेशेंस बनाया रखा, यकीन करना, मैंने कभी ये नहीं पूछा कितना हुआ, कितना नहीं हुआ सर, कितना मेरा बोनस बना, कब आएगा, कब नहीं आएगा, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। एक ही बात समझ आई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ त्यांश में गोल्ड लाइन बनना है, और गोल्ड लाइन बनने तक कभी लेफ्ट और राइट, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और पेंडेमिक में इस इंडस्ट्री से मैंने यहाँ से 3 टाइम कंपनी ने हमें कार फंड दिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी मेरी जिंदगी की। मैं अपनी बात कहूं तो बिफोर त्यांश मैंने कभी अपने अकाउंट में अपने नाम की सेविंग 5,000 रुपए भी नहीं देखी थी, सीरियसली। क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी कि जिससे मेरे पास कोई इनकम थी, या जिससे मेरे पास मेरी कोई सेविंग थी, या जिससे मैं अपनी मर्जी का कुछ परचेज कर सकती थी, अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट त्यांश में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 18 महीने की मेहनत, शिद्दत से और लगन से, डेडिकेशन से, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और विदाउट सीनियर, विदाउट अपलाइनर, कोई डिपेंड ना रह के, सिर्फ गाइडेंस, सपोर्ट हमेशा मिलता रहा, हमेशा मिलता रहा। बट फील्ड वर्क मैंने अकेले किया। कैसी भी सिचुएशन आई, कैसा भी टाइम था, कोई दिक्कत नहीं। अपने को एक ही बात समझाती थी कि सर ने एक बात बोली है कि अगर कामयाब होना है तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है और आगे बढ़ना है। फोकस अपने गोल पे करना है, अपने टारगेट पे करना है, जहां पे आपको पहुंचना है। यकीन करना दोस्तों, बट ये करते करते मैंने देखा कि पिछले 30 साल में अगर मेरे पास आज अपने नाम का कुछ भी नहीं था, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी, बट त्यांश में आने के बाद 18 महीने के बाद अगर जिंदगी इतनी शानदार हो सकती है कि पूरी दुनिया जान रही है, एक पहचान बन गई, और लोगों का जो प्यार, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, रियली मैं
स्पीचलेस थी कि ऐसा मैंने क्या किया जिंदगी में जो आज इस तरह का एक नाम और एक पहचान बन गई है। और बात करें इनकम की दोस्तों, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा मौका आएगा कि कंपनी से बहुत शॉर्ट टाइम में 3 बार यहाँ पे कार फंड मुझे मिला, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। और साथ ही साथ देखते ही देखते पता चला कि मैंने अपने आप को यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में रॉयल्टी क्लब में एंटर करवाया। यानी कि त्यांस में रॉयल्टी क्लब एक ऐसा स्टेटस और एक ऐसा रैंक है जहाँ पे आप पैसिव इनकम पे आते हैं। यानी कि अब अगर एक टाइम आप काम भी नहीं करते हैं तो आपको सभी के काम करने का पैसा आता है। यानी कि 32 साल से इंडस्ट्री पूरी दुनिया में काम कर रही है। भले ही आपको यहाँ पे 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 4 साल है, 5 साल है, तो आप जब रॉयल्टी क्लब में जाते हैं तो आपको वहां पे सभी के काम करने का पैसा आता है। यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री की पावर है जहां पे रात को सोने के भी इंडस्ट्री पैसे देती है। तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि जब मेरा पहला रॉयल्टी बोनस आया इंडस्ट्री के माध्यम से, जब मैं यहाँ पे गोल्ड लाइन बनी थी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। मुझे अच्छे से याद है मेरा पहला जो रॉयल्टी, जब मैं रॉयल्टी में गई थी, जो पहली जो रॉयल्टी आई थी वो कम से कम 98,000 समथिंग थी। यानी कि वो एक ऐसी इनकम थी जो मैंने जिसके लिए काम ही नहीं किया था, जिसका मुझे दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था। आप सोच सकते हैं, वो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी फैमिली में अगर मैं बात की जाए तो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं देखती हूँ कि आज अगर एक बेरोजगार वनिता, जो कि हम बेरोजगार की लिस्ट में थे, दूर दूर तक कभी सोचा भी नहीं था, और साल 1.5 साल के काम करने से अगर आज ये शानदार, ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है। और मैंने जब देखा कि मेरे फैमिली में ही मेरे ब्रदर और सिस्टर जो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, आज शायद वो भी इस इनकम पे नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में। तो समझ आया कि नहीं, चमत्कार के साथ साथ ये त्यांस की ब्यूटी है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ब्यूटी है, जहां पे आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं। आप जॉब करते हैं वहां आप अकेले हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वहां पे भी आप अकेले हैं। पहले लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, फिर वेट करते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और बात रही जॉब की, वहां पे भी एक पर्सन, एक लिमिट है, हर चीज की, आपकी इनकम की भी लिमिट है। तो उतना ही आपको मिलता है पूरा महीना लगाने के बाद। और पूरा महीना लगाने के बाद की बात यह है कि जॉब में परिवार चलता है, घर चलता है, बाकी की चीजें आप कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। बट रियली 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 आई फील प्राउड, और हमेशा परमात्मा का शुक्रिया और मेरे मेंटोर्स का और मेरी टीम का, कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से और एक वो डिसीजन और वो लगे रहने और टिके रहने की पावर और त्यांस की पावर ने आज लाइफ में 4 चांद लगा दिए हैं। आज मैं देखती हूँ कि ऐसा हमने क्या किया, ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं की है। यकीन करना, जो आज हम एक रॉयल्टी क्लब में हैं और पूरी दुनिया घूमने का मौका त्यांस ने दिया। आज रात को सोने के भी पैसे आते हैं, लाखों रुपए इनकम आती है। जो काम है वो अलग से है। यकीन करना, मैं ये बात अक्सर शेयर करती हूँ सभी से। क्यों करती हूँ? क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे औरों का नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में ऐसा चेंजिंग, कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा, कभी एक ऐसा मौका मिलेगा, एक ऐसी इंडस्ट्री मिलेगी जिसमें अपनी पहचान बना पाऊंगी, और जिस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं अपने परिवार को, मेरे बच्चों को मैं एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी, एक अच्छी पहचान दे पाऊंगी, और हम पूरी दुनिया घूमेंगे यहाँ पर, अपने सपनों को साकार करेंगे। अगर ये सब कुछ हुआ तो ये मेरे लिए चमत्कार था, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये कह सकती हूँ, और ये फैक्ट है, कह नहीं सकती, 101% अगर बात की जाए, आज त्यांस ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज त्यांस ने मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी है। और जब इस इंडस्ट्री को शुरू किया, रिश्तेदार, घर वाले, पेरेंट्स जो भी है, यही कहते थे कहाँ फंस गए, कुछ नहीं होगा। बट आज वो सब ये कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से, आपकी मेहनत से, या आपके विश्वास से, या आपके लगे रहने से
आप इतनी बड़ी कामयाबी को चलाने के लिए नौकरी करता है, बिजनेस करता है, जब तक उसकी बॉडी में जूस होता है, यानी कि जब तक वो चल पाता है तब तक वो मेहनत करता है। त्यांश ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था। 8 इंटरनेशनल टूर मैंने यहाँ से लिए, और जब मैं फर्स्ट टूर पे गई थी, मेरा फर्स्ट टूर मलेशिया था, और प्लेन में गए तो उस दिन ऐसा लगा, क्या सच में ही ये हकीकत है, क्या सच में ये हो चुका है। मुझे ऐसा लगा जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे और प्लेन में जब हम गए, तो मुझे ऐसा लगा, मैं पूरा टाइम यही सोचती रही कि ऐसा क्या है, ये कैसे हो गया, ये क्या पावर है इस इंडस्ट्री की, जो आज वो सब कुछ हो गया है जिसके लिए कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरी दुनिया घूमना दूर की बात थी। जिस सिटी में मैं रहती हूँ, जिस सिटी में हम रहते हैं, मैं कभी उस सिटी को भी विजिट नहीं कर पाई थी। घर से मायका और मायके से ससुराल तक हम सीमित थे, और बच्चों तक सीमित थे। ये कह सकते कि 4 दीवारी तक सीमित थे। यही सपने थे, सपने जो थे ना वो भी खत्म हो चुके थे। अगर उनको कभी देखते भी थे तो डर लगता था कि नहीं, अगर मैं सपने देख रही हूँ तो पूरे तो हो ही नहीं सकते, तो देखना भी शायद गुनाह है। यकीन करना। और पहला टूर इंडोनेशिया मलेशिया था, सेकंड ट्रिप यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया था, और वहां पे कन्वेंशन था कंपनी का, जो कि बहुत ही शानदार था अपने आप में। जैसे अभी हम सितंबर में कंपनी के कन्वेंशन में जा रहे हैं, वहां पे कम से कम उस स्टेडियम के अंदर 15,000 से 20,000 लोगों का क्राउड था। डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लेवल के लीडर्स वहां पे थे। जहां से मैंने एक ही चीज सीखी, उस टाइम मैं 8 स्टार थी, मैंने एक ही चीज सीखी कि वहां जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ कि गोल्ड लायन बनना क्यों जरूरी है त्यांश के अंदर। यकीन करना, क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा था कि 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर लाइन तो वहां पे है ही नहीं। यानी कि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बट अगर वहां पे किसी को जाना जा रहा था गोल्ड लाइन एंड डायरेक्टर एंड एचडी, तो मैंने वहां पे एक चीज देखी कि अगर त्यांश के अंदर जिंदगी को शानदार बनाना और एक लग्जरी लाइफ जीनी है, तो इस इंडस्ट्री का जो टॉप रैंक है गोल्ड लाइन। कैसे बनना है इतना समझ आया कि बनना है, कैसे बना जाएगा नो आइडिया, कैसे बनना है बस ये समझ आया। और जब देखा वो माहौल, तो अपने आप को एक ही चीज, एक ही मैसेज दिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी कंपनी का टूर होगा, कन्वेंशन होगा, अपने को गोल्ड लाइन बनकर ही आना है। यकीन करना दोस्तों। और मैंने प्लानिंग किया, और एक चीज समझ आई कि 4 टीमों में जैसे बताया कि काम करना है और मेहनत करनी है, डेप्थ तक लगे रहना है। एक एक लीडर्स के साथ फील्ड वर्क किया और सबको टच किया, परिवार की तरह प्यार दिया, एक दूसरे के साथ मेहनत करी। आज भी यही है काम करने का तरीका, तब भी किया, आज भी मैं यही करती हूँ। और करते करते ये पता नहीं चला कि कब मेरा यहाँ पे गोल्ड लाइन हिट हो गया। और जब हम अभी लास्ट टू लास्ट टाइम चाइना गए थे, चाइना में कन्वेंशन जो था हमारा कंपनी का, वहां पे भी मैं गोल्ड लाइन बन के गई थी। जब हमने अपने कंपनी का हेडक्वार्टर विजिट किया, तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे का नहीं पता, बट मैं हर वीवीएस से, हर इवेंट से, टूर से, कन्वेंशन से बहुत कुछ नया सीखती हूँ। यानी कि मुझे अपने आप में वहां जाने से अगले रैंक के लिए आग लग जाती है, एक भूख लग जाती है, एक तड़प लग जाती है कि मुझे अगले रैंक के लिए क्या करना है, कैसे लेना है। मैं ये सब कुछ वहां पे देखती हूँ, सीखती हूँ, एक एक लीडर को मैं चेक करती हूँ, और मेरे अंदर जो जोश आता है, एक एनर्जी आती है, वो यकीन करना मुझे नेक्स्ट लेवल के लिए अपने आप प्रिपेयर करना शुरू करती है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं माहौल में गई तो थोड़ी देर के लिए मैं चार्ज हो जाती हूँ, माहौल में आने के बाद मैं चार्ज नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, बोलते ना जिसको कि अब सारा दिमाग से बाहर निकाल दिया है कि क्या देखा था, नहीं। मैं उस पिक्चर को हमेशा अपने आंखों के आगे रखती हूँ, उस पिक्चर को हमेशा यही देखती रहती हूँ कि वहां क्या चल रहा था, कौन लीडर क्या कह रहा था। हम चाइना गए थे दोस्तों, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं उनको जानती नहीं हूँ। वह वो जो वहां पे टॉप लीडर्स है, जिनके इंडिया की टीम जिनके डाउन में आती है,
यकीन करना, उन्होंने जब उनका ट्रेनिंग चल रहा था, तो उन्होंने जब हमें ट्रेनिंग दी थी 15-20 मिनट के लिए, उनका जो स्पीच थी, जो शेयरिंग थी, उन्होंने इतना कहा था कि अगर बड़े लेवल पे जाना है, त्यांश में जिंदगी को एंजॉय करना है और लाखों करोड़ों रुपया महीना कमाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो सबसे पहले आप लोगों को, हमको अपने काम के प्रति समर्पित करना होगा। अपने काम को प्यार करना होगा, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। परिवार के साथ-साथ अपने बिज़नेस को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा, माहौल पे रहना पड़ेगा। जिस तरह से आपके सीनियर्स, अपलाइनर, मेंटोर्स कहते हैं, उनकी बातों को सुनना और यस सर, यस सर, यस सर करते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने एक बात कही थी और मुझे ऐसा लगा, जो वो सारी बातें कह रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं सर ये बात हमेशा फॉलो करती हूँ। मैं अपने आप से बात कर रही थी, जब वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि क्या आप सब ये सब करते हैं? किसी से भी कर रहे थे, उनका एक क्वेश्चन था कि लीडर्स, क्या आप सब ये चीजें करते हैं? क्या आप सिस्टम को फॉलो करते हैं? क्या आप माहौल में रहते हैं? क्या आप अपनी टीम को माहौल में रखते हैं? क्या आप सीनियर्स को फॉलो करते हैं? क्या आप किसी को इंस्पिरेशन मानते हो? तो मैं, मेरे मन से, मेरे अंदर से एक ही चीज आ रही थी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो मुझे ऐसा लगा कि यस, आज मेरी कामयाबी की वजह, मेरी सक्सेस की वजह, मेरा आइडियल सिस्टम और मेरे मेंटोर्स ने जो कहा, हमने वही किया। मैंने कभी इधर से उधर कभी कुछ कहा ही नहीं। यस सर, यस सर, यस सर। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज खोजबीन कर रहे हैं, डाउट है, ऐसा होता तो हम ऐसा करते, सर ऐसा होता, वो होता, मैं काश मेरे साथ मेरे अपलाइनर मेरे को सपोर्ट करते तो मैं भी कामयाब होती, मैं भी टूर में जाती, मेरे भी बोनस आता, मेरे पास भी रैंक होता। यकीन करना, अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि काश मुझे कोई सपोर्ट करता, काश मेरे साथ कोई फील्ड में आता, काश वो मेरे लिए ऐसा करता या मेरे लिए ऐसा करती, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बट अगर आप ये सोचकर आज त्यांश में काम कर रहे हैं कि मुझे कामयाब मैं कर सकती हूँ, मेरी पहचान मैं बना सकती हूँ, मेरी अचीवमेंट मुझे मैं दिला सकती हूँ, मेरे सीनियर और इंडस्ट्री आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट लोगों से मिलना, बाहर निकलना, आपके अंदर अपने आप में अपनी क्वालिटी, आप एक थॉट, एक मैसेज जो देना बार बार कि आपको कामयाब मैं कर सकती हूँ, खुद को पहचान मैं बना सकती हूँ, मेरा काम मुझे करना है, मेरा काम मैं करूंगी। अगर ये सब चीज आप करते हैं, यकीन करना, आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बट अगर आज हम डिपेंड है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम एक्सक्यूज दे रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं, कंपनी ने ऐसा किया, सर ने, हमारे सीनियर ने ऐसा किया, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ऐसा वैसा होता, ऐसा वैसा किया होता, तो आज यहाँ पे हजारों, करोड़ों, लाखों लोग कामयाब नहीं हो चुके होते। बट मैंने देखा डिफरेंस, जो आज त्यांश में सक्सेस है, कामयाब है, उनकी कामयाबी की वजह, उन्होंने अपने काम को प्यार किया, अपने काम को सीरियस लिया, वो अपने आप में लग गए, अपने विदाउट सीनियर, विदाउट अपलाइनर, यकीन करना, डेप्थ तक काम करना। दो जो बहुत लोग आए गए, फर्क नहीं पड़ा। बहुत से लोग, 2 लोग टीम में आए थे, अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? ये सोच के हम बैठ जाते हैं। मुझे लगता है 2 नहीं चाहिए, अभी कितने लोग चाहिए? आपको न्यू लोगों पे फोकस करना है। न्यू लोग आएंगे आपके साथ, नए लोग आएंगे, डिपेंड नहीं रहना है हमको, डेप्थ तक काम करना है। यकीन करना, तब तक लगना है, तब तक लगना है जब तक आपके जैसे 4 पक्के लोग, यानी कि 4 पिलर आप मजबूत खड़े ना कर दो। आपकी तरह ड्रीमर, आपकी तरह जिद्दी, आपकी तरह जिनको कामयाबी की भूख है, जिनको पहचान बनानी है, जिनको त्यांश में जिंदगी को बदलना है, जिनको परिवार को लाइफ देनी है, यकीन करना, तब तक लगना है जब तक आपके जैसे कम से कम 4 लोग आपकी टीम में जिद्दी और जुनून वाले और मेहनती
पैदा ना हो जाए। हो सकता है तब तक के लिए आपको बहुत काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लगे रहे, टिके रहे, मेहनत करते रहे, वो 4 लोग मिलना मुश्किल नहीं है। तो यही किया और यही कर रहे हैं। यही करते करते आज भी मैं खुद अपनी टीम के हर लीडर के साथ डेप्थ तक काम करती हूँ। एक एक लीडर्स के साथ फोनिकली मैं सबके साथ टच में हूँ। डेली मैसेज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, डेली ग्रुप मीटिंग होती है, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग, ग्रुप कॉलिंग मीटिंग होती है। और फील्ड में भी जहां मुझे लगे कि कहाँ कब क्या करना है, वहां पे मैं किसी को देखती नहीं हूँ, किसी को पूछती नहीं हूँ। मैं बिल्कुल लीडर्स के साथ फील्ड में उतर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस भी लीडर को त्यांश में बड़ी ग्रोथ चाहिए, उसको सबके साथ काम करना है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी टीम के लिए लगना है। आप देखेंगे बहुत से लीडर्स की ग्रोथ की मैं बात करूं यहाँ पे, वजह क्या है? जिन लीडर्स ने फर्स्ट डे से ही जिद कर लिया, अगर कंपनी टूर देती है, पॉलिसी देती है, ऑफर देती है, और जो लीडर्स जिद करते हैं, ठान लेते हैं कि यस हम इसको 100% डन करेंगे, मैं देखती हूं उनके पास शानदार अचीवमेंट आती है, उनके पास बहुत शानदार रैंक आ रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट्स। टूर का मतलब है आपकी पिक्चर बन रही है और पिक्चर से पिक्चर बनती है। आप समझना मेरी बात। यानी कि जो लोग आपको कई बार ऐसा कहते थे और कहते हैं, पहले आप कामयाब होके दिखाइए फिर हम सोचेंगे, उनका जवाब आपकी पिक्चर देती है। जो लोग आपको ये कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते या त्यांश क्या दे सकता है, यकीन करना आपका जो जिद होना है ना, और आपने जिद से अचीवमेंट्स पा ली, आपका जवाब आपकी पिक्चर ने दे दिया। क्योंकि हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैं त्यांश के अंदर, आइडियल सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे न्यू लीडर्स को देख रही हूं जो डे बाय डे ग्रोथ पा रहे हैं, अचीवमेंट्स पा रहे हैं। वजह क्या है दोस्तों? उन्होंने अपने आप को डेली आइडियल सिस्टम में ऑन वीडियो विद टीम, अपने आप को पहले आगे रखना है लीडर को, तब आपकी टीम आती है। और फर्स्ट डे से ही अपना प्लानिंग कर दिया है, अपना पेपर पे राइट डाउन करके सारी चीजें लिख डाली है, मुझे क्या करना है और मुझे टीम के साथ क्या करना है। और उनकी अचीवमेंट्स बहुत ही जबरदस्त आ रही है। बहुत से लोगों को एक मैसेज जाता था, अब नहीं जाएगा, अब नहीं, क्योंकि अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि त्यांश में सिर्फ सीनियर लीडर्स ग्रोथ पाते हैं। जैसे मुझे भी कहते थे लोग, मैडम कहाँ फंस गए आप, यहाँ पे तो सिर्फ आपके मेंटोर योगराज सर का अचीवमेंट आएगी, पैसा भी उनको ही जाएगा, रैंक भी उनका ही होगा, टूर पे भी वही जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा कहते थे। यकीन करना मैं कहती थी कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी, जो होगा सर जाएंगे, कोई बात नहीं। बट अगर मैं करूंगी, हो सकता है मेरा भी हो जाए, बट अगर मैं नहीं करूंगी इस चक्कर में, पता चला उनका तो फिर भी होना ही है और मेरा कभी भी नहीं हो सकता। मुझे ये बिल्कुल समझ आ चुका था और मैंने अपनी जिद की, मेरे करने से किसी का भी नहीं होता है। क्योंकि जब मैं त्यांश में नहीं थी तो त्यांश की बल्ले बल्ले थी, बट मेरे करने से ये बिल्कुल तय होता है कि मेरा रैंक, मेरा अचीवमेंट्स, मेरे टूर, मेरा बोनस शानदार हो सकता है। तो दोस्तों, हमने अपने लिए करना है, अपनी अचीवमेंट्स के लिए करना है, अपनी ग्रोथ के लिए करना है। अगर मैं नहीं करती, उस चक्कर में मैं भी डगमगा जाती, जो लोग अक्सर बाहर फील्ड में कहते हैं, तो क्या आज मैं रॉयल्टी अचीवर होती? क्या आज मुझे रात को सोने के लाखों रुपए आ रहे होते? क्या मैं आज त्यांश के माध्यम से 8 इंटरनेशनल टूर करके आ चुकी होती? क्या मैं आज, मेरी पूरी दुनिया में पहचान होती? क्या मैं एक शानदार इनकम ले रही होती? और क्या आज मुझे यहाँ पे आपके बीच में बोलने का मौका मिल रहा होता? सोचिए। मैंने कभी नहीं देखी ये चीजें। हमेशा मैंने अपने सीनियर का, अपने मेंटोर्स का परमात्मा से भी बढ़कर धन्यवाद किया, दिल से शुक्रिया किया।
जिन्होंने रास्ता दिखाया, राह दिखाई और हाथ पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, एक बच्चे की तरह, एक बहन की तरह। हमेशा एक ही बात कही कि जो हम कह रहे हैं वो सुन लीजिए, आपकी आपका फायदा है, आपकी कामयाबी है। और मुझे लगता था कि मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को इतना कहने के बावजूद भी अगर हम डगमगा रहे हैं, डाउट में जी रहे हैं, आज भी हमें समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो कभी भी समझ नहीं आएगा। बट मुझे वो समझ आ गया, इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया कि मेरी बुद्धि में पत्थर ना पड़ नहीं पड़े। सीरियसली। और आज मैं देखती हूँ कि आज जिंदगी में ऐसे चमत्कार, ऐसे चार चांद लग गए हैं कि जहां ही जाते हैं ना, मैं लोगों को नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरा किसी से कोई संपर्क भी नहीं था। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी। मैं बिल्कुल अपना एक लिमिट में थी, अपने घर तक सीमित थी। बट आज कहीं भी जाते तो लोग इस तरह से जानते हैं, मैडम आप बनीता हो, मैडम आपको यूट्यूब पे देखा था, आपका वो सेशन आया था, आप उधर गए थे, डॉक्टर सुरेंद्र बॉस जी के चैनल पे गए थे, आप हिमाचल से हो, आप इतने बड़े उस लेवल पे हो। सीरियसली, मतलब मैं स्पीचलेस होती हूँ समटाइम्स कि मेरे कर्म, मेरे पेरेंट्स के कर्म या इस इंडस्ट्री की पावर। सच बात ये है कि ये त्यांश की पावर है, ये त्यांश की वजह से जिसने जिंदगी बदल दी और जिंदगी में चार चांद लगा दिए। बट दोस्तों, ये सब कुछ पाने के लिए आप हम सब यही है, ये सब कुछ आपके लिए भी है। सेम बिल्कुल जैसा आज मेरे साथ हुआ है, हो रहा है, उसके लिए बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, कितना समर्पित है और कितना हम अपने काम को सीरियस लेते हैं। मैं 6 स्टार रैंक पे थी, तो मैंने ये सीख लिया था कि क्लोजिंग क्या होती है और क्लोजिंग कैसे की जाती है। मैं सर को देखती थी जब हम बैठते थे ऑन टेबल कहीं पे भी, और सर पूरा दिन क्लोजिंग कर रहे होते थे, तो मैं इस तरह से उनको, वो बोलते ना कि कॉपी करती थी, यानी कि नकल करती थी। वो काम कर रहे तो मैं चुपके चुपके ये देखती थी कि सर क्या कर रहे हैं, कहाँ पे बिजी है। तो मुझे वहां से एक ही चीज सीखने को मिलती थी कि जब तक हम अपनी टीम की, और अपनी टीम बनाने के बाद टीम बनानी पड़ेगी बड़ी कामयाबी के लिए, और क्लोजिंग ना करें, यानी कि हर रोज क्लोजिंग टीम के साथ, हर चीज होनी, सेल देना, न्यू ज्वाइनिंग, क्लोजिंग करना, बोनस तभी बनेगा, रैंक तभी बनेगा। ये सब कुछ मैंने तब से सीखना शुरू कर दिया था और करना शुरू कर दिया था। और उसी की वजह से वो दिन और आज तक की बात की जाए, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब डेली 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 क्लोजिंग नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे तक त्यांश 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 नहीं है। घर पे त्यांश है, बाहर त्यांश है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो त्यांश है, त्यांश है, त्यांश है। क्यों? क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के ऋणी हैं। इस इंडस्ट्री ने वो दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी हमने जिंदगी में। ये मौका आप सबके पास है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी कि अभी हमारे पास कंपनी ने बहुत शानदार जो टूर आप हम सबके पास दिए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टूर। मेरी सक्सेस के पीछे कंपनी ने जब भी टूर और पॉलिसीज ऑफर्स के साथ साथ मैंने हमेशा काम किया है। टूर तो एक बहाना है दोस्तों। जब टूर के लिए आप और हम काम करते हैं, आपके रैंक बहुत जल्द बढ़ते हैं, बहुत जल्द। जो लीडर हर बार, देखो कंपनी तो एक टूर आता है, एक टूर का टारगेट खत्म होता है, नेक्स्ट टूर कंपनी फिर टूर दे देती है, यानी कि साल में 2 से 3 टूर देती है कंपनी। जो लीडर अपने साथ अपनी टीम का टूर के लिए काम करते हैं, अपना और अपनी टीम का ज्यादा से ज्यादा लीडर्स के साथ प्लानिंग करते हैं और जिद करते हैं, और आप टूर के लिए 5 महीने दिन रात अगर मेहनत करते हैं जो टारगेट कंपनी देती है, यकीन करना आफ्टर 5 मंथ्स आप चेक करना अपना बोनस और अपना रैंक कहां आप पहुंच जाते हैं। और उसके साथ साथ जो अचीवमेंट्स आती है आपके टूर की, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है आपके टीम के लिए। क्योंकि देखिए, टीम आपको देखती है। एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, लीडरशिप होती है, वो ये होती है कि अगर एक टीम का लीडर, जिस टीम का लीडर स्ट्रांग है, यानी कि जिस टीम का लीडर हमेशा सिस्टम में, माहौल में है,
और अपने टीम के साथ हमेशा खड़ा रहता है, और जो भी टूर और पॉलिसीज आता है पहले उसके लिए अपना डन करता है और टीम का डन करते हैं मिलके। आप देखना उस टीम की और उस लीडर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। यही मौका है, अगर आप सब चाहते हैं कि आप सब बहुत जल्द रॉयल्टी क्लब को एंटर करें, जहां पे त्यांस में बहुत ही जबरदस्त लाइफ है। रॉयल्टी क्लब एक ऐसा स्टेटस है जहां ये कहूंगी कि त्यांस में अगर जिंदगी को एंजॉय करना है, त्यांस में अगर जिंदगी को जीना है, पूरी दुनिया घूमनी और एक शानदार लग्जरी लाइफ जीनी है, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पीछे मुड़ के ना देखे, एक ही गोल सेट करे कि रॉयल्टी क्लब को एंटर करना है और किसी भी हाल में गोल्ड लाइन बनना है। 4 टीमों पे काम कर लीजिए। मैं कहती हूं जो लीडर 4 टीमों पे काम करता है वो लीडर हर वीकली बोनस लेता है, वो लीडर हमेशा वीकली बोनस लेता, कभी भी बोनस से चूक नहीं खाता है, और वो लीडर कभी भी टूर से बाहर नहीं होता है, और वो लीडर बहुत जल्द एक शानदार रैंक को टच करता है। और इस बार तो कंपनी ने धमाल कमाल कर दिया है। आप देखेंगे इंटरनेशनल टूर के साथ कंपनी ने नेशनल ट्रिप भी दे दिया है। न्यू जॉइनर्स से लेकर 6 स्टार लीडर्स के लिए बहुत कम टारगेट है। 3 महीने का टाइम पीरियड है आप सभी के पास। मैं कहती हूं ये टारगेट ना के बराबर है। यकीन करना आप इसको 100% डन कर जाएंगे, बट तभी अगर आपने अपने आप से प्लानिंग कर ली है। सिर्फ अपने मेंटोर से इतना पूछिए कि सर कहां कहां से कितना बिजनेस देना है, और उसके बाद अगर आपने उस पेपर प्लान पे खुद काम करना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया कि मुझको जाना है तो मुझको ही करना है। अगर मैंने ये सोच लिया सर मुझे जाना है पर मुझे आप भी चाहिए, मैम मुझे आप भी चाहिए डेली, नॉट पॉसिबल। बट मुझे जाना है तो मुझे मेरे मेंटोर से प्लानिंग लेनी है, पूछना है कहाँ क्या करना है, और उसके बाद मुझे 3 महीने तक बिल्कुल गायब हो जाना है। अपने मेंटोर्स को तभी दिखाना है, तभी वहां पे आना है, तभी उनको एक सरप्राइज अपना अपने लिए कि सर मैंने डन कर दिया है। सिस्टम में आओ, डेली यहाँ पे एनर्जी लो, एक दूसरे से पावर लेनी है, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। बट अकेले दम पे डेली हमको कहीं ना कहीं फील्ड में लोगों से मिलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक टीम में आपके पास, आपको यहाँ पे मैं मोटी मोटे बात करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत से लोगों को टीएनपीबी भी समझ नहीं आता जो नए लोग हैं। आपको 1 लाख में 3 लाख रुपए का बिजनेस देना है, सिर्फ 3 महीने है, 3 महीने। और दूसरी टीम में आपके पास इतना ही बिजनेस देना है। ये समझ लीजिए ऊपर आप हैं, अगर अभी आपके पास सिर्फ 2 टीमें हैं, ए और बी टीम में आपको 3 लाख का बिजनेस यहाँ देना है, 3 लाख का बिजनेस यहाँ देना है, 2 प्लेटिनम यहाँ देने हैं, 2 प्लेटिनम यहाँ देने हैं। आपका ट्रिप, आपका टूर डन हो चुका है। ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैं बोलती हूँ 30 दिन होते हैं, अगर 30 दिन में से आप 20 दिन काम करते हैं जम के, तो 20 दिन में 2-2 गोल्ड दोनों साइड डालना, पैदा करना मुश्किल नहीं है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर है, यकीन करना, जो अपने दम पे नैपकिन की पावर, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की पावर, अपने दम पे हर वीक पे एक एक गोल्ड पैदा करता है, एक एक गोल्ड। अब 4 वीक होते हैं, कितने गोल्ड आ गए हैं चेक कर लेना। 4 गोल्ड आ गए तो 2 गोल्ड यहाँ चाहिए, 2 गोल्ड इस साइड चाहिए, और आपका बिजनेस 1 महीने का टारगेट डन। नेक्स्ट मंथ फिर से वही कर लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट मंथ का टारगेट डन। यानी कि इस टारगेट को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये टारगेट आपको बहुत शॉर्ट लग जाएगा, लगेगा। अगर आप इसको अभी ये सोचेंगे कोई बात नहीं अभी तो 3 महीने है ना, कर लेंगे, यकीन करना नॉट पॉसिबल। क्योंकि त्यांस में 3 महीने 3 हफ्ते के बराबर है, यहाँ पे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे इतना बिजी, इतना काम। और आप देखेंगे वीकली क्लोजिंग नहीं, डेली क्लोजिंग पे फोकस करें।
बहुत ही सिंपल। 7 स्टार लीडर्स के लिए अगर बात की जाए, मैं एक ही बात कहूंगी 7 स्टार लीडर के लिए, वेरी सिंपल। अपना नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी टीम में, अपने डाउन में, क्योंकि 7 स्टार लीडर है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टीम भी है। आप अपनी टीम में लेफ्ट में और राइट में दो दो लोगों को नेशनल ट्रिप करवा दीजिए। उसके प्लस पॉइंट्स जो है, फायदा जो है, आपकी टीम की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, क्योंकि ये टीम वर्क है, डू गुड हैव गुड का काम है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ये ध्यान से एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हमें एक दूसरों के साथ चलना है, एक दूसरों को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के सपोर्ट से हमने ग्रोथ लेनी है और दिलानी है। ये सबके लिए अगर मिलके करेंगे तो हम काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अपने दोनों टीमों में, तीनों टीमों में एक एक दो दो लोगों को, दो दो तीन तीन लोगों का नेशनल करवा दीजिए। आपका इंटरनेशनल 101% डन हो चुका है, वेरी सिंपल। और उसके बाद आप देखते हैं, नेशनल ट्रिप अगस्त तक का टाइम पीरियड है और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हमारे पास फिर से 2 महीने बाकी है, क्योंकि 27 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है। मैं अभी एक ही बात अपनी टीम को भी कह रही हूँ, जो मुझे इजी लग रहा है कि सभी लीडर अभी अपने नेशनल ट्रिप पे फोकस कीजिए, मैक्सिमम ठान लीजिए अपना नेशनल डन करना है। अपनी टीम से एक एक 6 स्टार लीडर, अपनी टीम में एक एक लीडर का करवा दीजिए नेशनल ट्रिप। और उसके अगले महीने बाद आप 2 महीने अपना उन लोगों पे काम करेंगे तो आपका जो बाकी बिजनेस रहेगा, आपका इंटरनेशनल टूर यहाँ पे डन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अभी साथ में इस महीने कंपनी ने आपको बहुत शानदार ऑफर दिया है। कंपनी बार बार आपके, हमारे सपोर्ट के लिए, कि आपके पास पॉलिसीज है, टूर है और उसके साथ आप इजी तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर यहाँ पे आप अपना 27,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे सिल्वर कार्ड से कोई परचेजिंग करता है तो कंपनी ने यहाँ पे आपको 7300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में दिया है, ऑफर आपको मिलेगा। अगर कोई भी पर्सन गोल्ड की परचेजिंग करता है, गोल्ड की आईडी यहाँ पे डन करता है, या 50-54 हजार रुपए की शॉपिंग करता है, उसमें 20% का डिस्काउंट तो है ही है प्रोडक्ट के साथ, बट उसके साथ साथ आप लोगों को 16,130 रुपए का प्रोडक्ट साथ में फ्री में मिल रहा है। सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट है, शानदार। बहुत से लीडर्स सोचते हैं अभी, अरे ये प्रोडक्ट ऑफर हर बार चलते हैं, कंपनी देती है, फिर लीडर्स बोलते हैं अभी ऑफर है, ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं कहती हूँ जो बोलते हैं ना, कर लिया करो उसको, आपका बेनिफिट है। अगर कंपनी हर महीने दे रही है, अच्छी बात है ना, अगले महीने फिर आप लोग ऑफर पॉलिसीज के लिए काम करेंगे, आपके रैंक बढ़ेंगे कि नहीं, आपको बोनस आएगा कि नहीं, आपका टूर पे सेल जुड़ेगी कि नहीं। तो जितना दे रही है कंपनी, उसमें लेने में हमें दिक्कत हो रही है क्या? जब फ्री में मिल रहा है तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले लीजिएगा। टूर है आपके, बोनस है, रैंक है, बहुत कुछ है डांस के अंदर। तो आई होप कि मैंने अपनी जो बातों को रखा तो आप लोग इसको शायद समझ चुके होंगे। और यही कहूंगी कि अभी भी देर मत कीजिएगा, प्लानिंग कीजिए, एक्शन लीजिए और अपने टूर के लिए लग जाइए। एक एक दिन बहुत कीमती है। सभी लीडर्स ध्यान दीजिएगा, 7 स्टार एंड 8 स्टार लीडर्स, अपनी अपनी टीम के सभी लीडर्स का पर्सनल पीबी जरूर से जरूर डन करवाइए, जरूर से जरूर, सभी का ही, क्योंकि टूर में बने रहने के लिए आपका पर्सनल पीबी बहुत जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखें और अपनी टीम में डेप्थ तक एक एक लीडर्स के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, टूर के बारे में उनको बताइए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बहुत से लीडर को शायद अभी भी पता ना हो, बट आपकी ड्यूटी है 1-2 बार हमको बताना है सभी को ही, और उसके बाद जिनको करना है उनके साथ सीरियस होके लग जाइए और मिलके इसको डन कीजिए। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, और बने रहने के लिए, सुनने के लिए। आई होप कि इस बार हमारा यही है हमेशा की तरह कि आईडीनेट सिस्टम नंबर 1 है, था और रहेगा। बट मेरी तरफ से, मेरा और मेरी टीम का यही है कि हम इसको डबल करेंगे इस बार, हर टूर को, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप को। बट सबको यही मैसेज है कि प्लानिंग एंड एक्शन, और डेली हमें टीम के साथ लगना है
और डेली आईडीनेट सिस्टम में जो लीडर आएंगे ना, उनकी ग्रोथ के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मैं आज अपनी टीम में ऐसे-ऐसे लीडर्स को देखती हूँ, जिनको हमने कभी टच नहीं किया, जिनके पास हम कभी गए नहीं है फील्ड में। सिर्फ जॉइन हुए थे, हमने त्यांस आईडीनेट सिस्टम का उनको ज़ूम आईडी दे दिया, पैनल का टाइम बता दिया और वो यहाँ आते हैं। मैं आज उनको देखती हूँ, उनकी ग्रोथ बहुत, 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 बहुत शानदार है। इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहे, वो जुड़ते ही। और बहुत से लीडर शायद ऐसे भी होंगे, जिनको बहुत टाइम हो गया है, बट गलती हमारी अपनी है। अगर हम सिस्टम में नहीं है तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है ग्रोथ का। जब आप सिस्टम में ही नहीं रहोगे, सिस्टम को फॉलो ही नहीं करोगे, तो ग्रोथ नहीं आएगी। एजुकेशन सिस्टम, माहौल बहुत जरूरी है। सो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं थैंक यू करूंगी। बिग 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 थैंक्स हमारे डायरेक्टर सर का। थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपका, क्योंकि मैं और मेरी टीम की, हमारी हिमाचल टीम की ग्रोथ की वजह आईडीनेट सिस्टम। तो इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और मैं यहीं पे ही क्लोज करूंगी। और मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लॉइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। आपकी शेयरिंग, आपकी फीलिंग्स और आपका नॉलेज, आपके अचीवमेंट्स और आपका विजन अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी टीम के फ्यूचर को लेकर, सो मच एक्साइटेड कि हम सब लोग बहुत खुश हैं। एंड वी आर आल्सो वेरी मच एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का ये बहुत ही दमदार पावरफुल सेशन एक बार फिर अपनी लंबी यात्राओं से वापस आई वनीता जी, और हम भी चाहते हैं कि उनको हम फील्ड में जब वो होती हैं तो डिस्टर्ब ना करें, बट जब भी मौका मिलता है हमें लगता है कि वनीता जी अवेलेबल हैं। तो वनीता जी की जो नॉलेज है, जो उनका अनुभव है, वो आपके बीच में साझा करने की कोशिश होती है, ताकि आप भी उन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने कुछ करना होता है ना, वो सभी से सीखते हैं, सभी से। उनकी जिंदगी में जो भी आता है उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं वो, और सीखने में भरोसा रखते हैं। और ये बात बड़ी क्लियर है कि जिंदगी में किसी भी चीज में अगर जल्दी से पकड़ बनानी है, जल्दी से कामयाब होना है ना, उस चीज की ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है ना दोस्तों, जिंदगी बदल देती है। आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो ना, जिस काम में आप चौधरी बनना चाहते हो, चैंपियन बनना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो, जिस काम को करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, जिस काम को करके आप बल्ले बल्ले करना चाहते हो, उस काम की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, तो गलत फहमी में जी रहे हो। और आईडी नेट का गठन सिर्फ इसी बात के लिए किया गया है। यहाँ पर एक ही चीज की जाती है, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। जो खिलाड़ी होता है ना, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है ना, चाहे वो बॉक्सिंग का प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, या किसी और भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स का अगर खिलाड़ी है और वो प्रैक्टिस नहीं करता है, तो क्या लगता है वो कभी चैंपियन बनेगा? लगता है आपको चैंपियन बनेगा? जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड में अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या होगा? गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। उनकी कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो सिचुएशन के हिसाब से वो बदल जाते हैं। कोई इधर से थप्पड़ मारता है, कोई उधर से थप्पड़ मारता है ना। एक सेकंड में पॉजिटिव और दूसरे सेकंड में नेगेटिव। पता क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें अरे प्रोफेशन को लेकर कोई कुछ भी कहता है, हमें लगता है अच्छा, हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, तुरंत कोई भी नेगेटिव कर देता है। आपका अपना विचार अपना नहीं होता है, क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री की, उस काम की ट्रेनिंग नहीं ली। और दूसरी बात दोस्तों, ट्रेनिंग लेने के लिए एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं पैशन। पीपल विद पैशन मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जिसके पास पैशन है ना, पैशन, जुनून, जद, जिद, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाता है,
और ऐसे ही एक लीडर का नाम है वनीता राज, जिन्होंने अपनी मेहनत से आपके बीच में एग्जाम्पल सेट किया है। एंड अब देखिए उनकी हाजिरी, देखिए ना आप, 18 महीने में वो 7 स्टार से गोल्ड लाइन बनी। तो शायद एक भी छुट्टी नहीं थी उनकी वेबिनार में, आईडी नेट सिस्टम के वेबिनार में। कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, अपनी टीम के साथ दिन भर में काम करना, फैमिली को भी देखना और शाम को सिस्टम में भी आना। क्यों? कि इतने सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का एक ही तरीका है, एक सूत्र में रखने का एक ही तरीका है, वो है सिस्टम। अगर आप सिस्टम में हो तो सभी को आप एक सूत्र में रख सकते हो। अगर आप सिस्टम से बाहर हो, आपका खुद का ही पता नहीं है, औरों को तो छोड़ दीजिए आप। इतनी कॉमन सेंस वाली बात है इसमें। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई रॉकेट साइंस सिखा रहे हैं यहाँ आकर। हमको ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि आपको लगे कि ये तो हमारे ऊपर से निकल रहा है। ठेठ बिल्कुल सिंपल हिंदी में बताया जा रहा है। और मैं तो हिंदी का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ अपने जमाने में। आप समझो बात को, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं मैं इतने सारे मुहावरे कभी कुछ टिकाता रहता हूँ। पता क्यों? कि पढ़े हैं हम और कड़े हैं हम। खाली पीले पढ़ के ही नहीं आए, यहाँ कड़े भी हैं। 21 साल की जर्नी, इट इज नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस टॉक, राइट? तो बिना पेन के, नो पेन नो गेन, लिख लो डायरी में। जब तक आप दर्द नहीं लोगे, नो पेन नो गेन। क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में, नथिंग इज फ्री। यू हैव टू पे द प्राइस, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। वनीता जी ने पे प्राइस किया है, प्राइस को पे किया। आज जो फीलिंग है ना, गोल्ड लाइन बनना तो जिंदगी में एक ही बार है। स्टार गोल्ड लाइन एक ही बार बनना है तो जल्दी बन जाओ ना। डायरेक्टर एक ही बार ही बनना है, जल्दी बन जाओ ना। और गोल्ड लाइन एक ही बार बनाना है, बना लो ना। डायरेक्टर एक ही बार बनाना है, बना दो ना। सिंपल सी बात। नथिंग इज फ्री, है ना? यू हैव टू पे द प्राइस। नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। जो रिस्क नहीं लेता उसको कोई रिवार्ड भी नहीं मिलता है। अगर आप रिस्क लेते हो ना, चांस लेते हो, डेली नए लोगों से मिलते हो, लोग मना कर सकते हैं रिस्क है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, इसीलिए हमें हाँ मिलती है। लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, लोग आपका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग आपको अपोज कर सकते हैं, स्टिल यू टेक रिस्क एंड यू गेट रिवॉर्ड। आपको गोल्ड कार्ड मिलेगा, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि आप चांस ले रहे हो। इफ यू टेक चांस यू हैव चांस, इफ यू डोंट टेक चांस यू हैव नो चांस। नो लॉयल्टी नो लव। प्यार एक ही चीज है, उसका नाम है लॉयल्टी। लॉयल मतलब वफादारी, गद्दारी नहीं। आई लव टियंस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। अगर ये दिल से आवाज आती है, नो गद्दारी विद टियंस, नो गद्दारी विद आईडी नेट सिस्टम। हाँ, बता दिया मैंने आपको। अगर छोटी मोटी कामयाबी टियंस में मिल जाएगी, है ना, मैंने देखा है कईयों को, थोड़ी बहुत कामयाबी मिली कि टियंस को ना सिखाना शुरू कर देते हैं, वो आईडी नेट वालों को सिखाना शुरू कर देते हैं। बालक बन के रहो, फायदे में रहोगे। अगर बड़ी तरक्की चाहिए तभी पॉसिबल है, इफ यू आर लॉयल। हम जिनको बहुत रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पता किसको? जिनके बारे में हमारा दिल कहता है दीज लीडर्स आर सो मच लॉयल टू अस। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आई फील माई सेल्फ आई एम वेरी मच लॉयल टू यू। ये आपका डिसीजन है, 4 साल से नॉन स्टॉप। आप पीछे मुड़ के देखिए ट्रांस इंडिया के इतिहास में कौन सा लीडर ट्रांस इंडिया में एज ए डायरेक्टर इस लेवल पे कमिटेड होके अपनी टीम के साथ में खड़ा है। और आज नहीं, हर रोज, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर लॉयल्टी रिवॉर्ड देती है। वट एवर रिवॉर्ड हमें मिल रहा है ना, बिकॉज इट इज आवर लॉयल्टी। और बताना चाहूंगा, जब ट्रस्ट नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं है। लोग बोलते हैं हमें दोस्त बना लो, हमें पाल जी अपना बना लो। पर मैं तो बनाना चाहता हूं, बट ट्रस्ट नहीं है ना मामला। तो यू हैव टू विन द ट्रस्ट। ट्रस्ट जीतना पड़ता है। और ट्रस्ट कैसे पता चलता है, और मिसट्रस्ट, अनट्रस्ट, डिसलॉयल्टी कैसे पता चलती है? कोई और आके कहता है भाई साहब
जिसको आप मानते हो ना, वो तो आपकी जड़ें खोद रहा है या खोद रही है। तो हमें पता लगता है भाई साहब हम तो बड़ा ट्रस्ट करके बैठे थे। तो इसलिए ध्यान रखना, जिस चप्पू को आप चला रहे हो ना, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं कहीं छेद तो नहीं कर रहे हैं। आप समझ गए ना? नहीं तो ठाकुर का जहाज डूबेगा। राइट? तो ठाकुर को ध्यान रखना है, अपने जहाज को आगे ले जाना है। एंड नो डिसिप्लिन, नो रिजल्ट। कभी कभी आ गए, आज वनीता जी आ रही है तो हम आ रहे हैं, है ना? आज ये आ रहे हैं तो आ रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता किस लीडर ने क्या क्या बात आपको बोल दी। तो ना तो वनीता जी के पास जादू है, ना हमारे पास जादू है, ना किसी और लीडर के पास जादू है। वही बातें हैं जिसको हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको आपको बताया जाता है। बहुत शानदार कल ट्रेनिंग थी, सुशील छिकारा जी ने दी। जिन्होंने उनको ध्यान से सुना होगा, वो महसूस कर सकते हैं कि वो किस मिट्टी की बन चुकी हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, कि उन्होंने ट्रेनिंग को सिंसियरली लिया। मैंने कल वनीता जी के बारे में कहा था आपको कि वो क्या क्या चीज पकड़ती है ना हमारी बातों से। हम प्रैक्टिकल महसूस करते हैं कि हमने तो मुंह से बोला ही नहीं। हाँ, हमने सोचा था, उस नियत के साथ हमने बोला था, उन्होंने तो पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। जब आपका वेवलेंथ मिलता है लोगों को साथ में, लीडर्स के साथ में, तो आपका माहौल अलग बन जाता है दोस्तों, दिमाग का भी, माइंडसेट का भी और रिजल्ट का भी। तो आपको डिसिप्लिन मस्ट है, रिजल्ट तभी आएंगे। कभी करना कभी नहीं करना है, इनकंसिस्टेंसी, रिजल्ट नहीं आएगा। आप लगातार करते चले जाओ, निखरते चले जाओ। जब डेली रियाज करता है ना कोई गायक कलाकार, तो उसका गले की आवाज बता देती है कि क्या बात है, क्या बात। और जो लोग फ्रीक्वेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं, उन लोगों को खुद पता लग जाता है कि उनकी आवाज में कहीं ना कहीं फर्क आ गया है। ये बहुत बारीक लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपको। और ऐसे हमारे बिजनेस में भी है। जब आप जाके डेमो करते हो, मीटिंग करते हो ना, आप निखर जाते हो। तो बहुत शानदार तरीके से आज बताने की कोशिश की कि कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। नो सेक्रीफाइस, नो अपॉर्चुनिटी। मौके का फायदा नहीं मिलता है। हम भाई जन्मदिन में भी जा रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं, खुद जिंदगी भर दुखी रहेंगे। जो सबको खुश रखता है वो खुद दुखी होता है। लिख लो डायरी में। आपको यू हैव टू लर्न व्हेन टू से नो एंड व्हेन टू से यस। ये बहुत बड़ा कामयाब लोगों का राज है, कब हाँ करनी है और कब ना करनी है। यू हैव टू लर्न टू से नो। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हर किसी के साथ टाइम खराब नहीं करना है खुश करने के चक्कर में। जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, अकेले झुनझुना बजाना पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा साथ में। सिर्फ उनको उनको टाइम देना, उनको वक्त देना है, जिनके बारे में फीलिंग आती है दिल से कि आज मैं इसको समय दे रही हूँ या दे रहा हूँ ना, ये कल को मुझे अगर जरूरत पड़ेगी जिंदगी में ना, तो ये इंसान मुझे भी देगा। जब आपका दिल बोले, आपकी सिक्स सेंस बोले, एक्शन लीजिए। एक ही विश्वास करो कि आप कुछ ऐसे बनने वाले हो। आप अपने दोस्तों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, ना जाने किस किस को जो है झटका देने वाले हो आप। साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप ऐसे बन जाओगे, मैग्नेटिक पावर आ जाएगी कि ना जाने कैसे कैसे लोग जो आपको पूछते भी नहीं थे ना, टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देखेंगे कि भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। जब मैं रेड लाइट में खड़ा होता हूँ ना, कभी कभी मैं लेफ्ट राइट में देखता हूँ, पहचान वो भी लेते हैं और पहचान हम भी लेते हैं। लेकिन वो सीधे नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनको टेढ़ा ही देखना पड़ता है ना? और ऐसा और देखते हैं कि पता नहीं देखा कि नहीं देखा। हम भी बोलते हैं भाई साहब हमने तो देखा ही नहीं। समय ऐसा है। बट उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों, आपको अभी शुरू करनी पड़ेगी। छोटी शुरुआत कीजिए, गलती कीजिए, छोटा छोटा टारगेट को अचीव कीजिए। जैसे आज बोला, छोटे छोटे कंपनी ने पॉलिसी दी तो 12 के 12 महीने में पॉलिसी को विन करना है ना। नहीं अगले महीने भी आ जाएगा, अगले महीने भी आ जाएगा, इसलिए नहीं दी गई है पॉलिसी। हर महीने पॉलिसी हिट करनी है। और आपको अपने रिकॉर्ड तोड़ना है। पिछले महीने भी किया था, इस महीने भी किया, अगले महीने भी करेंगे, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, अगले महीने भी करेंगे, अगले 12 महीने करेंगे। ऐसी स्प्रिट हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान के अलावा कुछ और करने की जरूरत है जिंदगी में नहीं है। तो आपको जो है आगे बढ़ना है, कामयाब होना है दोस्तों। तो इतना ही कहना चाहूंगा, एक्शन स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। ये मत सोचो कैसे होगा, हो जाएगा। इस बात को याद रखना, मुझे नहीं पता। मैं एक डायलॉग बहुत सिंपल सा मेरा है। लोग पूछते हैं कई बार कि लोग कि सर दिल से बताओ कि आपने क्या किया।
आपने क्या किया कि हम भी करें। और ये सबसे ऑनेस्ट तो सारे ही होते हैं, लेकिन मैं इसको बोलूँ ना, मोस्ट ऑनेस्ट आंसर है ये, जिसपे हजम नहीं होगी, सबको हजम नहीं होने वाली ये वाली बात जो बता रहा हूँ मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब कैसे हूं। मुझे बस इतना पता है, मैं करता चला गया, मैं करता चला गया, करता चला गया, और पता ही नहीं चला कब हो गया। आप समझ रहे हो? पता ही नहीं चला कब मैं 8 स्टार बना, पता ही नहीं चला कब मैं गोल्ड लाइन बना, पता ही नहीं चला कब मैं डायरेक्टर बन गया। और मुझे ये पता है, जिस तरीके से मैं लगा हूं, पता ही नहीं चलने वाला मैं HDD बनने वाला हूं। लिख लो डायरी में। और सबको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके बस की नहीं है, तो कभी किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी छोड़ रखा है, जो मेरे साथ में खड़े हैं उनके साथ खड़ा हूं, जो नहीं खड़े हैं उनको कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं है, ना करनी है। क्योंकि वो कर तो रहे हैं, क्या कमी है, क्या दिक्कत है? जो कर रहे हैं उनके लिए दंडवत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, शष्टांग, है ना, प्रणाम। तो थैंक यू करना है। वो कहते हैं ना, मेल को तो करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, दंडवत तो अलग होता है, शष्टांग प्रणाम, है ना। मेल जो होता है ना, मर्द को करना चाहिए शष्टांग, और जो फीमेल होती है उनको घुटने में बैठ के वही शष्टांग टाइप का ही। बताने वाली बात है, सीखने पड़ते हैं कभी कभी, बहुत सारी कल्चर वाली बातें, राइट, काम आएंगी। कभी किसी को प्रणाम करना पड़ जाए ना जहां आपके लगे, तो कहते हैं महिलाओं के लिए कि वो घुटने पे, और फिर वो जो जैसे मेल करता है ऐसे फीमेल भी कर सकती हैं। तो ये है पावर, कि हम सभी को अपना दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं, थैंक यू करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। और अगर आप सब ने आज के सेशन में जो सीखा या सुना, बस इतना याद रखना, वनीता जी क्या बोलती, क्या वो करती हैं? अगर जवाब मिलता ना हाँ करती हैं, तो आपने भी वही करना है जो वो करती हैं, आपने भी वही करना जो मैं करता हूँ, आपने वही करना जो वासुदेव भगवत सर करते हैं, योगराज सर करते हैं, अमरीश पंचाल सर करते हैं, राजेश सोम करते हैं। ये जो लीडर्स हैं जो ये करते हैं, वही आपने करना। इस उम्मीद के साथ कि आज के सेशन से आप बहुत कुछ लर्निंग के लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारे लीडर हमारे शेयरिंग के लिए इस पैनल में होते हैं, तो मैं सिर्फ एक या दो लीडर को लूंगा, और स्पेशली मैं लूंगा इस बार हिमाचल की टीम को। और उसमें है विजया वर्मा जी, जो अब सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन की तैयारी में हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने डिसीजन से सबको चौंकाया, जिसमें लोगों को झटका लगता है। और साथ में अचीवमेंट, गाड़ियां अचीव, टूर अचीव, एंड बहुत शानदार टीम के साथ आगे बढ़ रही हैं विजया जी, और ब्रॉन्ज लाइन फ्रॉम सोलन हिमाचल प्रदेश। वेलकम विजया जी, हाउ इज द जोश? और 2-3 मिनट का टाइम है, बिंदास हो, क्या बताइए। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थैंक यू सर जो आपने पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम विजया वर्मा है, मैं सोलन से हूँ। सर, मैं पिछले 15 साल से अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि गवर्नमेंट जॉब कर रही थी मैं, और जहाँ थी मैं 15 साल, आज दिन तक वहीं पे ही थी। पर ट्यांस ने जो मेरे को दिया है वो एक, मतलब सपना भी नहीं था, क्योंकि सपना कभी इस तरह का देखा ही नहीं था। जिस तरह का जीवन जी रहे थे उसी में ही चला हुआ था, ऐसे ही कट जानी थी। पर मैंने मैम को देखा, सैनिटरी पैड को देख के आई। शायद कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं पैसे के लिए नहीं आई थी उस टाइम। पैसा था मेरे पास, कमा भी रही थी, कहीं ऐसा नहीं था कि हस्बैंड से हर चीज के लिए मांगना पड़ता था, वो सब नहीं था। पर जो ट्यांस ने दिया सर, आज मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकती सर कि क्या दिया। और मुझे पता है कि और बहुत कुछ है, मेरे को समझ आ गई थी सर बात कि ट्यांस जो है एक समुद्र है ये। क्योंकि लोग मेरे साथ, बहुत सारे जो मेरे साथ कुलीग थे सर मेरे साथ, वो भी जुड़े, पर कहीं ना कहीं उनको वो फीलिंग नहीं आई जो मुझे आई थी। और मैं आज भी देखती हूँ, मेरे को ये समझ आई बात, मैम ने बताया, वनीता मैम का जो मेरे मेंटोर है, गुरु है, उनका हमेशा तहे दिल से मैं धन्यवाद, शुक्रिया जितना करूं कम रहेगा सर। आपका जो आपने पैनल बनाया है ना सर, जबरदस्त। इसको मतलब सर, मैं जब यहाँ पे आई तो शायद आपको याद होगा नहीं होगा, मतलब जैसे शब्द निकले मुंह से कि कहीं ना कहीं मैं सोचती थी कि मेरे को भी कहीं बाबा बुब्बा का जो होते कहीं, कि वहां जाना चाहिए, होना चाहिए गुरु। तो जब सर मैंने आपको देखा
तो मेरे को लगा कि हाँ, टाई वाले जो बाबा है, गुरु है, भगवान है हमारे लिए, गॉड, ये जो मतलब जीना सिखा दिया सर। कहीं ये चीजें नहीं बताई जाती थी, जो मैं थे प्रेशर में रहते थे, हमेशा एक डर में रखा जाता था। पर यहाँ तो ये देखा सर मैंने, जब अभी हम थाईलैंड थे सर, हस्बैंड से भी बात हुई कि कोई डायरेक्टर मैंने ऐसा नहीं देखा जो अपनी टीम को जबरदस्ती घुमाने लगे हुए। क्या जरूरत है उनको, खुद इंजॉय करते। हमारे को ले जाने की क्या जरूरत थी, इतनी रिस्क उठाओ जी, उनके लिए गाड़ी करो। मतलब सच में सर मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से फीलिंग है, और ये डांस क्या दे सकता है। सब कुछ आपकी बदौलत है सर, जो आपने ये सिस्टम जो हमारे को गाइड कर रहे हैं। हमारी टीम है सर, टीम टीम के अलावा हम कुछ नहीं है। अगर टीम नहीं है हमारे पास, लोग नहीं है, तो हम कुछ नहीं है। मैं अभी सर मेरा 8 स्टार का मैंने गाड़ी का फंड लिया, अब मैं ब्रॉन्ज का भी ले रही हूँ। सुपर। पक्का सर। जैसे मैम ने बताई ना सर बातें, कि कोई बार 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 एक ही शब्द पूछता है, कैसे करे, बताओ बताओ। नहीं सर, मैम भी है पैनल पे, इन्होंने जो बोल दिया सर के साथ, मैम के साथ जो प्लानिंग हुई, मैम ने बोला ये करना है आपको, ये ऐसे करना है, ये इतना फंड है, ये मिलेगा आपको, ये करना पड़ेगा। तो हमेशा ही मैंने आगे रह के, जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ सर, तब तक मैं दम नहीं लेती हूँ। और मेरा अभी 3 इंटरनेशनल टूर हो गए मेरे, एक डोमेस्टिक टूर हुआ था। तो मैं तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी सर, तो मेरे को सिर्फ इतना लगा था कि कोई बात नहीं, जॉब छोड़ी तो कम से कम दुबई तो घूमूंगी। बस जॉब मेरे को जॉब नहीं दे सकी, बस यही यही मन मना के मैं रह जाऊंगी। काम होगा नहीं होगा, कहाँ पहुंचूंगी पता नहीं है, पर ये एक बार ये है कि दुबई तो घूमूंगी, जहाज में तो बैठूंगी कम से कम। तो रियली सर जॉब छोड़ी, बहुत सारे लोग पागल है, ये है, यहाँ तक कि हस्बैंड को भी पर्सनली मिलते, कॉलिंग करते कि वो तो है, मतलब जैसे होता ना शब्द सर, कि क्या मर्द है यार, अपनी वाइफ देखो जॉब छोड़ के बैठी हुई है, क्यों नहीं समझाते। तो इस तरह से है, सब कुछ हुआ सर, मिला। पर आज सब कुछ, सब लोग भी भूल गए, सबके पास अब अपने काम है, ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है कि हमारे पीछे पड़े रहेंगे। तो समझ आ चुकी थी सर, जैसे मैम ने बताई ना, बहुत सारी बातें मेरे को भी ऐसे ही समझ आई है। और डेफिनेट सर गोल्ड वाइन जाएंगे, टीम को ले जाएंगे, टीम के सहयोग से बिना हम कुछ नहीं है सर। सभी का, जितने भी लीडर्स पैनल पे आते हैं, हमारे को सिखाते हैं, हम हर एक से सीखते हैं सर। फील्ड में जाते हैं, वहां पे भी हर एक से सीखते। कभी नेगेटिव होके नहीं आई सर, शिकायत कभी मैंने मैम को नहीं की कि मेरे को वहां पे ऐसा बोला, मेरे को ये दिक्कत आई, कभी नहीं। मैं हर जगह सीख के आई हूँ। मेहनत है सर, मेहनत हर जगह है, ईमानदारी है, बिल्कुल सर। ईमानदारी तो रग रग में थी सर, मेहनत भी थी सर। मैंने पहले ही बोला था कि मेहनती हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मेहनती हूँ। तो रियली सर बहुत इंजॉय हो रहा है, लाइफ को मजा आ रहा है। और अभी मेरा ब्रॉन्ज का गाड़ी का फंड भी हो जाएगा सर। अभी दुबई भी जा रहे हैं, और टीम को लेके जाएंगे सर। टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि कितने लोग मैंने लिख दिया है सर, बना दिए, प्लानिंग की है, बता दिया, और लग गई उनके साथ कि किसको डोमेस्टिक निकालना है और किसको इंटरनेशनल निकालना है। थैंक यू सर इन सब के लिए, आपका, योगराज सर का, मैम का, सभी का, जो मेरे साथ खड़े हैं सर, उनका सभी का धन्यवाद। अपने हस्बैंड का, परिवार का, पेरेंट्स का, और सबसे बड़ा इस परमात्मा का, जिन्होंने ये मौका दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और पैनल को आगे बढ़ाते हुए सर, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आई नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। विजय जी, आपने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से, और आपने जो ट्रस्ट किया टियांस पर, आईडीनेट सिस्टम पर और अपने सीनियर पर, उसका अंजाम है आज आप बहुत सारे लोगों से आगे चली गई हैं। जो बहुत सारे लोग आपसे बहुत आगे हुआ करते थे, कईयों तो दिखाई भी नहीं देते मेरे को, बट बहुतों से तो बहुत आगे चले गए। वाह, ये है, मैं कहा ना, ये वो जगह है जहां पर लोग लगे रहे, टिके रहे, और उन्होंने झंडे गाड़ दिए। और जो आए थे शोर मचाते हैं ना, जो नकली शोर, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, कर नहीं रहे होते हैं, बस दिखा रहे होते हैं। तो दिखावा जो है ना, कुछ दिन तक चल सकता है, ज्यादा दिन नहीं चलता है। अगर आप दिखावे वाले काम कर रहे हो तो आपकी जिंदगी कुछ दिन होगी टियांस में। अगर जेन्युइनली आप दिल से टियांस कर रहे हो
आप टियांस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं अपनी जिंदगी में। और आपको किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है, आपको पहले अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन सबसे पहले आपसे है। हर रोज आपसे मतलब क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहना कहना क्या चाहते हो? अरे हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे आप पिछले कल थे ना, आज आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर, कल फिर और इम्प्रूवमेंट करना है। और कब होगा इम्प्रूवमेंट? होता है करने से, इम्प्रूवमेंट होता है सुनने से। सुनने के लिए 9 से 10, 11, 10:30 तक यहाँ 1-1.5 घंटे की क्लास यहाँ होती है। वैसे तो 1 ही घंटे की होती है, बट फिर भी मैं बोलता हूँ डेली क्लास में मिलना बहुत बड़ी बात। लेने वाले को भी दिक्कत होती है और देने वाले को भी दिक्कत होती है, लेकिन सौभाग्य है देने वाले तो है, अब लेने वाला है या नहीं है वो तो उसकी मर्जी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी टीम को ऐसे ही लीड करेंगी और बहुत आगे जाएंगी, और बहुत जल्दी हम आपके नाम के आगे गोल्ड लाइन का लेवल दिखने वाले हैं। तो आपने सुना विजया जी को, बहुत शानदार तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। एंड अगली जो आवाज़ है वो है साक्षी जी, जो बहुत शानदार तरीके से एज ए ब्रॉन्ज लाइन, बहुत यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन इन इंडिया, यंग लीडर, जो अपनी टीम को लीड कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। वेलकम साक्षी जी, हाउ इज द जोश? बहुत सारे प्रोग्राम आप बैक टू बैक कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने भरतपुर में शानदार प्रोग्राम किया। वेलकम, हाउ इज द जोश एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, एंड जोश इज वेरी वेरी हाई, मेरा भी और टीम का भी, सभी लोगों का। एंड बहुत सुपर सेशन आज वनीता मैम का, बहुत जानदार। और हम यहाँ पे लोगों को कनेक्ट कराते हैं। रोज मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 से 2 अपनी टीम, मेरी टीम तो यहाँ कनेक्ट करती ही है, बट उनके अलावा भी मैं पर्सनली लोगों को, नए लोगों को अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके यहाँ पे कनेक्ट कराऊं। एंड बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी में जो सोचा भी नहीं था वो यहाँ पे टीएन से मिल रहा है काम करके, जो ना किसी जॉब में मिलता ना किसी बिजनेस में मिलता, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल रही है। एक इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है एज अ टीम, जो अनकंडीशनल लव हमारे बीच में है। कोई कंडीशन नहीं है, ना तो उनको कुछ चाहिए हमसे ना हमको कुछ चाहिए, बस एक दूसरे की ग्रोथ के लिए दिल से लगे पड़े हैं। एंड सब लोग मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोग एक बढ़ने की इच्छा से पॉजिटिव माहौल लेके आते हैं, पॉजिटिविटी रहती है हमेशा, हम बातें करते हैं। मैं यही देख रही थी, कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है, वही वाली बात है, अमीरी वाली बात। यहाँ टीएंस में जब हम हैं तो हम अपनी हेल्थ से भी अमीर है, हम फाइनेंशियली भी अमीर है, और सबसे बड़ी अमीरी है कि हम अच्छे लोगों के सराउंडिंग में है, अच्छी टीम, अच्छे सीनियर के सराउंडिंग में, जो हमें पॉजिटिव सिखाते हैं। टीम में जहाँ कुछ भी अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम उनको पॉजिटिव करते हैं, इतनी पावर हम में है। वरना लोगों को अगर हम आसपास देखें तो बहुत ही बुरी हाल उनका है, वो नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम सब मिलके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और कल हमने भरतपुर में फंक्शन करा था, एंड बहुत सुपर, वहां से भी लीडरशिप निकल रही है। 8 स्टार अभी लास्ट मंथ हुआ था अंजलि जी का, एंड हमारे रानू मैम है, सुपर लीडर है, बहुत जबरदस्त, इंडिपेंडेंटली उनने बहुत शानदार बिजनेस निकाला था लास्ट मंथ। एंड दिस मंथ, इस बार वो बिल्कुल डेडिकेटेड है इंटरनेशनल टूर पे चलने के लिए, एंड अपनी टीम के साथ लगी पड़ी हैं। और कल ही एक और 7 स्टार वहां से निकले, विपाशा यंगर डायमंड, एंड विजेता 6 स्टार हुई है। तो बहुत सुपर सारे लीडर्स वहां से निकल रहे हैं, एंड और अलग जगह पे भी हमारे बहुत बढ़िया तरीके से जोरों शोरों से काम चल रहा है। सब रीजन्स को मिलके डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हम अभी कहीं गए थे तो मैं यही सोच रही थी कि पहले कितनी प्लानिंग करनी पड़ती थी घूमने जाने की, और अब तो बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं, एक रात पहले कपड़े हम रखते हैं और काम के लिए निकल जाते हैं, घूमने के पर्पज से नहीं लेकिन काम के पर्पज से। लेकिन पहले सोचना पड़ता था बहुत, एक एक महीने पहले हम है ना सोचते थे कि वहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, पूरी प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन टीएन्स की ये फ्रीडम है, या टीएन्स का ये रिजल्ट है। और सर मैं चाहूंगी, मुझे दिख रही है विपाशा अभी अवेलेबल है पैनल में, तो अगर आप उनको लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो अंजलि
जी के घर पे ही ठहरी हुई हैं एंड उन्हीं के उसमें वो है। तो ब्रांड न्यू 7 स्टार है एंड अभी उनने भी प्रॉमिस करा है मुझे कि वो भी इस बार का टूर डन करेंगी अपना और नहीं छोड़ेंगी। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, सब मिलके पढ़ रहे हैं। थैंक्स करना चाहूंगी अपनी टीम का, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं मेरे साथ। एंड थैंक्स करना चाहूंगी अपने सारे सीनियर्स का और आईडी नेट के सारे लीडर्स का जो हमें आके सिखाते हैं। जैसे आज वनीता मैम का बहुत सुपर्ब सेशन था। जो भी ये सारी चीजें सुन लेना हमारे लीडर्स की बातें, तो फिर ज्वाइनिंग पक्की है। तो मैं वही बोलती हूँ कि आप यहाँ पैनल में लाके बिठाओ लोगों को, तो वहां से समझ आ जाती है सारी चीजें। और थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से इस बिजनेस में मेरे को आने का मौका मिला। और थैंक यू करना चाहूंगी सभी लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिले जिनने मेरी टांग खींची, तो मैं सभी लोगों का थैंक यू करना चाहूंगी जिनने एक सैनिटरी नैपकिन भी मुझसे खरीदा, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट रैंक के लिए हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। Hello TNs, hello I love TNs, I love Internet System, I'm a diamond, we all are diamond. Go Gold everyone soon. Thank you so much sir. बहुत शानदार साक्षी जी, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करिए, जल्दी से गोल्ड लाइन, और अपनी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइन आपके साथ तैयार हैं। बेस्ट विशेस टू यू। एंड मैं अभी मुबारकबाद देना चाहूँगा आवर ब्रांड न्यू 7 स्टार बिपाशा चाहर जी, जो कि आगरा से हैं। बहुत सारी बधाइयाँ आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, पूरे परिवार को, पूरी टीम को, सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं आपके लिए अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को। सभी लीडर बधाइयाँ दीजिए हमारे ब्रांड न्यू 7 स्टार के लिए। बहुत बधाई हो। मैंने कांग्रेचुलेशंस बहुत बधाई हो जी हमारे 7 स्टार को, बधाई हो जी। 8 स्टार हो सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मैम। बहुत सारे लीडर ने बधाइयाँ दे दी, कुछ ने बोल के दी, कुछ ने सोच के दी, कुछ सोच ही रहे थे, बट दे दीजिए आप, हम मान लेंगे आपने दे दी और बिपाशा जी ने ले ली। तो बहुत सारी बधाइयाँ अंजलि जी आपको भी और बिपाशा जी दोनों को, साथ ही हैं तो आप दोनों की शेयरिंग बनेगी। पहले मैं जरूर चाहूँगा कि बिपाशा से शुरू करेंगे। बिपाशा जी से हम जरूर जानना चाहेंगे कि टियांस में वो कैसे आई और कैसे वो आज 7 स्टार बनी और फ्यूचर को लेकर वो कितनी एक्साइटेड हैं। वेलकम बिपाशा चाहर जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। पैनल में बैठे सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच पैनल में बोलने के देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बिपाशा चाहर, मैं एक छोटे से गांव, आगरा के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ सर, जहाँ से 2 किलोमीटर आगे चल के जो पैदल जाना पड़ता है, वहां से जहाँ से ऑटो मिलते हैं, तो मतलब पैदल भी चली हूँ सर। और मैं अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ आई थी और मेरी दीदी ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जिनको आप सभी जानते हैं, अंजलि भौर, जो यहाँ से 8 स्टार हैं। और उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। साक्षी मैम का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जिनसे मैं जब सर मैंने अपनी ये पढ़ाई के साथ साथ ये काम स्टार्ट किया। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो सर मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम किया है। और मैं साक्षी मैम से जब पहली बार मिली थी, तो उनको देखकर ही लगा था कि इनके साथ काम करने में तो बहुत मजा आएगा और इनके साथ काम करना है और उनके जैसा ही बनना है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं बोल रही होती, इस पैनल में नहीं बैठी होती। और सर चैलेंजेस मेरे साथ है। और मैं अपनी शेयरिंग सर, मुझे ना कविताएं लिखने का बहुत शौक है, तो मैं अपनी शेयरिंग एक कविता के जरिए सुनाना चाहूंगी सर। सुना सकती हूँ? मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। ट्यांस बिजनेस से मेरी लाइफ चेंज होती जा रही है। देखो सक्सेस मेरी गोद में खिलखिला रही है। 2 साल पहले मेरे पास मेरी सिस्टर का कॉल आया था, जिसने मुझे इस ट्यांस बिजनेस के बारे में समझाया था। कॉलेज से घर
घर से कॉलेज, यही मेरा रास्ता था। नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं मेरा कोई वास्ता था। अब ट्रांस में फैमिली बनती जा रही है। देखो सक्सेस मेरी गोद में खिलखिला रही है। ना मैंने किसी से कुछ पूछा, ना गूगल किया, मन की सुनी और ट्रांस में कदम रख दिया। मुझे कई लोगों ने मुझे काम करने से रोका और टोका। अब मुझे देखकर उनकी बोलती बंद होती जा रही है। देखो सक्सेस मेरी गोद में खिलखिला रही है। सुपर सुपर, लोगों से जबरदस्त। थैंक यू। लोगों से बात करना मुझे आता ही नहीं था। पॉजिटिव बातें कोई सिखाता ही नहीं था। आईडी नेट सिस्टम से मुझ में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। देखो सक्सेस मेरी गोद में खिलखिला रही है। अमेजिंग। शुरू में मुझे भी लोगों के तानों और सवालों ने घेरा। शुरू में मुझे भी लोगों के सवालों और तानों ने घेरा। तुमसे नहीं होगा, ये यूपी है, यहाँ कोई नहीं जुड़ेगा, ऐसा कहकर मुंह बंद कर दिया मेरा। फिर साक्षी मैम और अंजलि दीदी ने मुझे बतलाया कैसे लोगों का जवाब देना है, ये सिखलाया। अब ट्यान्स मेरी जुबान रटती जा रही है। देखो सक्सेस मेरी गोद में खिलखिला रही है। सुपर। चैलेंजेस, थैंक यू सर, थैंक यू। चैलेंजेस मेरे साथ भी आए, लोगों ने अपने तीखे बोल मुझे भी सुनाए। चैलेंजेस मेरे साथ भी आए, लोगों ने अपने तीखे बोल मुझे भी सुनाए। फौजी की बेटी है, तुझ पे क्या कमी है, क्यों कर रही है ये काम, ऐसा कहकर मेरे हौसले गिराए। लेकिन अब हौसले बुलंद और रॉयल्टी की उड़ान भरती जा रही है। देखो सक्सेस मेरी गोद में खिलखिला रही है। थैंक यू सर, थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है। सुपर से भी ऊपर, आज तो आपने रंग जमा दिया। और कहते ना, आते ही धमाकेदार एंट्री। 7 स्टार बनने का मतलब है आईडी नेट सिस्टम में आप कभी भी आकर अपने मन की बात, दिल की बात, अपनी कविताएं, अपना संघर्ष, अपनी जीत, अपनी अचीवमेंट्स को यहाँ शेयर कर सकती हैं। और आपके साथ सारे सीनियर कनेक्टेड हैं। और हम तो इस तरफ देखते भी नहीं हैं। चैलेंज हमेशा रहते हैं जीवन में, बट जो विजेता होते हैं वो चैलेंज से पार जाते हैं। डेफिनेटली आप गोल्ड लाइन बनने के हकदार हैं। बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जीत के रास्ते हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन जो उन जीत के रास्तों पे हट हट के मतलब डट के रहता है, उसी की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल, बहुत थैंक यू सर। खूबसूरत, बहुत शानदार। और फिर भी और कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, यस आप सर, कह सकते हैं। यस सर। सर देखो सर, मेरे साथ भी चैलेंज ये आए कि लड़की हो, तुम किसी जॉब की तैयारी करो, कोई और कई कंपटीशन की तैयारी करो, कुछ और काम करो, ये क्यों कर रही हो। तो सर ऐसे चैलेंजेस भी आए। पर सर मैं ये कहती हूँ, अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती, तो मुझे शायद इतनी रेस्पेक्ट, इतनी सी एज में मुझे इतना मान सम्मान नहीं मिलता जो मुझे ट्यान से मिल रहा है सर। और सर मैं अपनी दीदी को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना, कभी कभी ऐसे नेगेटिव भी हो जाती थी सर, फील्ड में निकलती थी तो डर भी लगता था अकेले कि कहाँ जाए, मेरी तो इतनी जानकारी भी नहीं है, पर दीदी ने मुझे हर मोड़ पर संभाला, कैसे बात करनी है लोगों से बताया। और साक्षी मैम का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ सर, उन्होंने हर एक कॉल पे, वीडियो कॉल कभी भी कर लो, हर टाइम अटेंड किया उन्होंने, कैसे बताना है, क्या समझाना है, सब बताया उन्होंने। और उनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, उनमें एकदम जीरो ईगो है, उनमें कुछ भी, इतना इतना अच्छा लगता है उनको देखकर कि हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अपनी दीदी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू सर, यही कहना बहुत चाहती हूँ। और बहुत शानदार आपने जो कहा, दैट इज अनबिलीवेबल। पहली बार आप इतनी शानदार तरीके से यहाँ आई, और आपकी उपलब्धि के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और जल्दी से आप 8 स्टार बनो, और इस बार आपने इंटरनेशनल टूर करना है, क्वालिफाई। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, टूर भी करना है सर बिल्कुल, और रैंक भी चेंज करनी है अपनी। और कंक्लूड करना चाहूंगी सर, बेटर टियास, बेटर लाइफ, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिपाशा चाहत जी, ऐसे ही आप आगे बढ़ो
और कामयाबी के झंडे अपने नाम के गढ़ो, बहुत सारी कविताएं लिखो और कभी कभी बीच में आकर यहाँ सुनाओ। तो मैं अगली आवाज के लिए बुलाना चाहूंगा आपके साथ ही अंजलि जी को। और अंजलि जी, वेलकम, हाउ इज द जोश, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, ओवर टू यू जी। आपको थैंक यू आवाज आ रही सो मच है। सर। यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑफ यू सर। बेपासा रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो मेरी मौसी की लड़की है और इनको मैंने बस इनको कुछ हेल्थ के इशू थे आज से 2 साल पहले। आवाज आ रही है सर? हाँ, शानदार, जबरदस्त। तो सर इनको हेल्थ के इशू थे, इसी के मैंने इनको कहा था कि ऐसे ऐसे ये ऐसे ही आई थी मेरे साथ की, इनके समथिंग 1-2 महीने के बाद की आईडी है। सबसे पहले मेरे साथ में मेरी बहनी ज्वाइन हुई थी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से। तो सर इन्होंने डेमो, मैंने और इन्होंने साथ में ही डेमो देखा था साक्षी मैम का। हमने साथ में स्टार्ट में अलीगढ़ गई थी, तो मैं इन्हीं के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था। पहली बार मैं अलीगढ़ गई थी, घर से मैंने ऐसे पहली बार कदम रखा था, तो हम दोनों ने ही मिलकर साथ में काम किया था आगरा साइड में। और सर बढ़िया काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं, डेडिकेट है अपनी अपनी उस रैंक को लेके। और सर मुझे भी अपनी टीम में से ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन 10 तो लोगों का सर मैंने फिक्स है कि मुझे यहाँ से टूर करवाना है, नेशनल भी करवाना है और सर इंटरनेशनल भी करवाना है। और सर अगर मैं बात करूं, इतना मान सम्मान मिलता है तो सर मैंने अपनी सीनियर से सीखा, मेरे लिए भी वो भगवान है। और सर मैंने भी वही टीम में जैसे उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनको देख के सीखा, वही सर मैंने अपनी टीम में किया है। और सर मैंने वहां से ऊपर से सीखा है, नीचे मैंने बताया है और सर मैंने बीच में पैसा भी कमाया है। सर बहुत अच्छा काम है और मैं स्पेशल थैंक यू करती हूँ मैं आपका, क्योंकि आईडीनेस सिस्टम से जो कुछ भी हूँ आज आपकी वजह से और सिस्टम की वजह से भी हूँ। अगर सर मैं एक एक बंदे को अपने यहाँ से मैं भी सिखा रही होती तो शायद आज मेरी इतनी जल्दी और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सर बहुत बहुत बड़ा थैंक यू है आपका, आप भी हमारे लिए एक भगवान हो, क्योंकि सर एक भगवान के रूप में ही हम आपको जानते हैं। और सर वाकई में हम आपसे थाईलैंड में आपसे और मैम से मिले थे, मतलब मैंने देखा था जितने लोग होते हैं एक पैसे वाले, किसी को इतना वो नहीं देखते। सर मैं अपनी फैमिली में भी बात करती हूँ आपकी, नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ आपकी अपनी फैमिली में, तो मैं यही कहती हूँ सर को देखो आप, सर मतलब कोई इतना ईगो नहीं। और सबके मैंने सर जितनी भी टीम थी पैनल में, जैसे हम लोग आते हैं कितना अच्छा माहौल था हम लोगों का, लेकिन मैंने अलग भी देखे लोग, उनकी भी टीम थी। तो सर एक देख के हम मुझे इतना प्राउड फील होता है कि हम सर आपके साथ काम करते हैं, मैं आपके साथ काम करती हूँ और सर मेरी टीम आपके लोगों के साथ में सिस्टम में रहती है। और सर मुझे भी कहती हूँ कि मुझे मैंने ऐसा कुछ कोई एक दान किया होगा या कोई साक्षी मैम मिले तो सर बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, और वही मैंने अपनी टीम में सिखाया है। और सर मुझे भी अगर मैं बात करूं तो मुझे बात बात पे गुस्सा या फिर ये ईगो वगैरह या फिर किसी से बहसबाजी बहुत होती थी, और सर ये मैंने बहुत सीखा है, पेशेंस रखना। और एक वही वाली बात है सर, लगे रहो टिके रहो। और आज मैं वनिता मैम की बात करूं तो सर मैं स्पेशली बोलती हूँ कि मेरी जब भी मेरी टीम आती है या नहीं आ पाती है किसी कारण, तो मैं यही कहती हूँ आज वनिता मैम का सेशन है, आप प्लीज जल्दी आइए और जरूर आइएगा। अच्छा लगता है यहाँ से, और मैं यही कहूंगी और ज्यादा आज से मैं रैंक चेंज करनी है और बहुत जल्दी करवाऊंगी। सो थैंक यू, कंक्लूड करेंगे साथ में। हेलो टियान, हेलो यारी, बेटर टियान, बेटर लाइफ, आई लव टियान, आई डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, आप लोगों के बारे में क्या कहूँ, शब्द आज छोटे पड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा दिल से कि वनिता राज जी तो ऑब्वियसली बहुत अपर लेवल पे हैं इस समय,
मन से, वचन से और कर्म से। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस कैटेगरी में आज सुशील चिकरा जी और साक्षी जी हैं, उसी कैटेगरी में आज विजया जी, और मैं अगर 8 स्टार की कैटेगरी में बात करूं, मेहनत वाइज, जज्बे वाइज, चीज़ों को लेकर वो एज ए 8 स्टार आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी है पिछले 1 साल में। लास्ट 1 ईयर से मैं आपको देख रहा हूँ, लगातार आपने अपने अंदर परिवर्तन किए हैं, बेटरमेंट किया है। जिस तरीके से आप अपने अपलाइन के लिए, सीनियर के लिए, गार्जियंस के लिए, मेंटर्स के लिए आप जितना ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, सिस्टम को लेकर, टियंस को लेकर अपना विश्वास दिखाते हो, इसमें चमत्कार है। देखिए आपने, मैंने कहा ना कि जो लोग यहाँ बिल्कुल इसलिए आते हैं ना कि हमें सीखना है और हमें करना है, उनके लिए ये वाकई में ये पूजा की स्थली है। मैं इतने कहूँगा, ये रात को जब हम आते हैं ना यहाँ पे, हम तो सत्संग में आते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या सोच के आते हो, मेरे को एक फीलिंग आती है, अपने को तो सत्संग करना है डेली। ठीक है, अपने सत्संग में कम आए या ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आया ना, आपने सुना होगा एक समुद्र के किनारे एक बार में ना बड़ी मछलियां आ रही थी किनारे में और तड़प तड़प के मर रही थी, बहुत सारी मछलियां मर रही थी। तो अचानक वहां पर एक साधु महात्मा टाइप के लोग, इंसान होते हैं, वो मछली उठा उठा के फेंक रहे थे। तो एक सज्जन उनसे पूछते कि भाई ये बताओ, ये हजारों मछलियां मर रही है, ये तुम्हारे फेंकने से क्या फर्क पड़ता है? कितने फेंक लोगे तुम मछली, कितने को बचा लोगे तुम? तो उन साधु जी ने उनको बड़ा शानदार सा जवाब दिया। उन्होंने खाली सिर्फ एक मछली को उठाया अपने हाथ में और उनको दिखाया, और फिर यूं करके उन्होंने पानी में फेंक दिया। कहते कम से कम इसको तो फर्क पड़ता है ना भाई। मैं सबको नहीं बचा सकता, सब मेरी सुनेंगे जरूरी नहीं है, सब मेरे कहे के अनुसार चलेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर एक भी चल गया ना तो अपना तो काम हो गया ना। क्योंकि अपने को तो लोग भी सुधारना है, परलोक भी सुधारना है। ये भंडारे करने के लिए, अलग अलग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तीर्थ यात्रा पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, घूमने जाऊंगा अलग बात है, बट कोई पाप धोने के लिए या पुण्य कमाने के लिए नहीं। पुण्य का काम मुझे लगता है कि जो अपने शुभ हाथों से हो जाए, शुभ कर्मों से हो जाए, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तो पुण्य सिर्फ कर्मों से नहीं है, मन से, विचार अच्छे होने चाहिए, जबान, वचन एंड कर्म, है ना, मन से, वचन से और कर्म से। जैसे आप आगे बढ़ रही हैं, आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो सेशन था, आपने जबरदस्त सुपर डुपर कर दिया। बहुत सारे लीडर को मौका मिलना था आज शेयरिंग करने का, उनका भी मौका मैंने आपके लिए रिजर्व कर दिया। तो आज विजया जी ने, आज बिपाशा जी ने, अंजलि जी ने और साक्षी जी ने, और फिर सबसे बड़ी बात वनीता जी ने, तो आज का दिन बना दिया। और बहुत सीरियस मोड पे हम सब लोग हैं। पहला महीना आधा होने वाला है ख़त्म, अब 4.5 महीने बचे हैं। सबको जाना है इंटरनेशनल टूर में, और मैं कहता हूँ ब्रॉन्ज लाइन की एंट्री लो, सिल्वर की भी लो, गोल्ड की लो। आप ब्रॉन्ज करो, उसमें से बहुत सारे गोल्ड हो जाएंगे, बहुत सारे प्लेटिनम हो जाएंगे। और ब्रॉन्ज की एंट्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गोल्ड प्लेटिनम बोलो, सामने वाला जान छुड़ाने के लिए बोलता भाई कम से कम चल ब्रॉन्ज से कर ले यार, गोल्ड तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट। पहले हमारी कंपनी होती है, जुड़ने के बाद वो भी हमारी कंपनी का सदस्य बन जाता है। तो हमें अपनी पार्टी मजबूत करनी है, अपनी टीम मजबूत करनी है, और झंडे गाड़ेंगे मिलकर, राइट। तो आज की सभा को हम यहीं पे ही, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देंगे। तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे उस ईश्वर का जिनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। करते हैं प्रभु, नाम हमारा हो रहा है, राइट। तो ईश्वर की कृपा अपरंपार है, मैं इतने कह सकता हूँ। ऐसी ही कृपा हमेशा बनी रहे, उसके लिए जितना भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करें भगवान का उतना कम है। तो कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, और थैंक यू टू आवर फैमिली। दूसरी है हमारी जिंदगी में हमारा परिवार, उनका धन्यवाद। जो सपोर्ट कर रहे हैं तो धन्यवाद है ही है। अगर घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, एडवांस में कर लो, बाद में मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा ना, चिंता मत करो, मिलेगा। पता है कभी कभी नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे होता है, चिंता ना करें, राइट। नंबर 3 थैंक यू किसका है?
हमारे चेयरमैन ली सर एंड टियान्स फैमिली, स्पेशल आप के लिए थैंक यू, और सभी के लिए थैंक यू, टियानशियंस के लिए, और सभी के सपने पूरे हों, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पूरी दुनिया आप घूमो, सारे सपने पूरे करो, शानदार जिंदगी हो। बस लट लो, हम ये बोल रहे हैं ना, ऐसी बातें बोलनी है, मैं बता रहा हूं, इसी में खेला हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर हमने कुछ नहीं किया, हमने तो वही बोला जो आपके ऊपर से पूछो, कैसे नीचे बताओ, वैसे बीच में कमाओ पैसे। ये इसका मतलब ये है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो क्या है, वो क्या होता है, ऊपर से पूछो नीचे बता दो, बताना क्या है, वही तो बताने आते हैं डेली सत्संग में। तो थैंक यू सभी का। और फिर आता है मैजिकल मंत्र, यह है टेस्टिंग मशीन हमारी। हाँ, हमारी नहीं है, आपकी खुद की, अपनी टेस्ट करनी है ना। आज बताया था ना, नो लॉयल्टी नो लव, नो डिसिप्लिन नो रिजल्ट। तो लॉयल्टी टेस्ट कहाँ होता है, जब आपके मैजिकल मंत्र जो है अपने आप निकलते हैं और बड़ी श्रद्धा से निकलते हैं, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, अगर कम है तो मामला 100/100 में काम चलेगा, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना 100 डिग्री है, 99 डिग्री भी हो ना पानी उबलता नहीं है, याद रखना। तो काम तभी होगा जब 100 डिग्री पे जाएगा, 100/100। विश्वास हो तो 100%, या तो करो या बिल्कुल भी मत करो, बीच में रहोगे तो मारे जाओगे। हाफ माइंडेड शॉट ऑलवेज कन्वर्ट इन द कैचेस। कल पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया इंडिया ने, मजा आ गया रात को। हाँ, सोचा था मैं आज तो रात खराब हो गई। तो क्रिकेट के शौकीन बचपन से हैं, वो कहते ना की करे पापा, ये शौक खत्म ही नहीं होता, राइट। तो बिल्कुल कुछ शौक ऐसे होते कभी खत्म नहीं होंगे मरते दम तक, और इंडिया में तो क्रिकेट पता ही आपको, वी ऑल लव क्रिकेट। तो अब मैं आपसे विदाई लेता हूं, हम सब लोग विदाई लेते हैं, और हम करते हैं कल शाम को आपस में मुलाकात। तब तक कल अगले 24 घंटे जबरदस्त रॉक करेंगे, टॉप करेंगे, सारी पॉलिसी को अचीव करेंगे, महीने की पॉलिसी, सिल्वर वाली भी, गोल्ड वाली भी, और इसके अलावा नेशनल टूर तो हिट करना है, एक आईडी में नेशनल, दूसरी आईडी में इंटरनेशनल, मन करे तो तीसरी और चौथी में भी कर डालो, कोई रोक नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र, ओवर टू यू, ये लीजिए। हेलो Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Identity System. I am Diamond, we all Diamond. Code line everyone. हेलो नेशनल, चलो इंटरनेशनल, जाना है जाना है जाना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। घूमते रहो। थैंक यू सर।